ग्रुप 1 इज बिनिश। अगर मैं आकिब साहब से सुनना चाहता हूँ। सर हमने बनाया कुछ नहीं, बट हम जी बता सर। सकते हैं, बना लेते हैं 2 मिनट। सर बनाया हमें वो नोट्स पर ही बनाया हमने इसे। तो हमें इसका ये डेटा नहीं मिल पाया है कि कितना ये इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान के। हमें एचएस कोड इसका मिल गया 34052000 और हम लोग जो है इसके ऊपर नॉन टैरिफ मेजर्स जो है, एक लाइसेंस लगा सकते हैं इसके ऊपर, लाइसेंस फीस और दूसरा कोटा। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो उसके हिसाब से उसका टैक्स परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो 5% जो है छोटी क्वांटिटी के ऊपर, और जैसे परसेंटेज बढ़ती है तो क्वांटिटी बढ़ती है तो हम परसेंटेज इसका बढ़ाते जाएंगे। लाइक हर 100 टन के ऊपर आप 2% और ऐड करते जाएं इसमें। तो इस तरह कोटा हमने प्लान किया था इसके ऊपर, और ये हमें पाकिस्तानी ब्रांड असल में कम नजर आए। तो हम लोग इस बात से थोड़ा कंफ्यूज थे कि हमें इस पर ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ब्राइटो के अलावा कोई ऐसी कंपनी नजर नहीं आई जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही है। किस कंपनी के अलावा? ब्राइटो का एक हमें नाम नजर आया था जो वैक्स मैन्युफैक्चर कर रही है। जी वो जी। भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं था कि ये प्रोडक्ट तो है, वैक्स टाइप के प्रोडक्ट है जो लेकिन ये एग्जैक्टली वैक्स के नाम से नहीं बेच रहे सर, मैट ग्लोव्स के नाम से बेच रहे हैं। ब्राइटो अच्छा। कंपनी है ऑल वुड के नाम से जो पाकिस्तान में सेल कर रही है। हमें और कोई कंपनी से पाकिस्तान लोकल नजर नहीं है जी, तो क्या करना चाहिए था आपने? नॉन टैरिफ मेजर क्या लिए? टैरिफ की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हमने क्या कर... सर नॉन टैरिफ में लाइसेंस और कोटा। लाइसेंस और कोटा, और कुछ ध्यान में नहीं आया इसका? सर इसके अंदर ना 3 चीजें थी बेसिकली। सर हम इसमें फाइनेंशियल मेजर्स ले सकते हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिए हुए हैं एलसीज के ऊपर, ठीक है सर। इसके अलावा कोटा और लाइसेंसिंग था, क्योंकि सर इसमें क्या है केमिकल के अंदर के एक तो ब्राइटो और जो है आपका बर्जर बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे लोकल ब्रांड है जो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स है तो वो बना रहे हैं, उनका साइड पे ये प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। और सर इसके अंदर क्या है कि कुछ ट्रेडर्स हैं जो ड्रम्स मंगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपनी पैकिंग में डालते हैं और आगे भेज देते हैं। वो पूरे ड्रम्स मंगाते हैं फ्रॉम चाइना, उसको आगे भेज देते हैं। तो जब वो ट्रेडर हैं उनको डिस्करेज करने के लिए जो सर एमटीएम्स हैं उसके अंदर हम लोकल कंटेंट का एक जो है ना शामिल कर सकते हैं। नहीं, ये आपका ये 7CF था ना? जी सर, ये चाइना का है सर। जी जी। ये चाइना से आ रहा है, फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है ना सर। फिनिश प्रोडक्ट की जगह पे हमको सर ये फिनिश प्रोडक्ट की जगह के ऊपर तो सर हम इसकी लोकल कंटेंट शामिल कर देंगे कि आप इसको फिनिश प्रोडक्ट पे ना मंगाएं, आप इसको ड्रम्स में मंगाएं, इसका रॉ मटेरियल, और उसको यहाँ पे उसकी जो है जो भी करनी है पैकिंग और जो फिलिंग करनी है वो यहाँ पे करें, उसको भी दें। तो एक लोकल कंटेंट का एनटीएम इसमें हम डाल सकते हैं, और सर इसमें लाइसेंसिंग वाला भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये कितना इंपोर्ट होता है ये हम नहीं निकाल सके? सर ये नहीं डेटा मिला हमें इसका। अच्छा, और कोई ऐसी जी और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर ना पूरी किताब लिखी हुई है। तो मेरा ख्याल था कि आपने क्या सोचा कि आपने सोचने का या तो टाइम कम मिला या हमने सोचा कम। और कौन था चौथा ग्रुप? सर हम स्टार्ट करें अपने मॉर्टिन पर। जी, और चौथे साहब कौन है? जी 4th ग्रुप हमारा है। नहीं, इसमें चौथा कौन था? 3 तो आकिब हो गए और गौहर और जी उसामा है उमर। अच्छा, तो और किसी ने क्या इनपुट दिया? यानी 5 लोग भी इनपुट देते तो 5 इनपुट आ जाते। सर बेसिकली हमारे पास ना सर टाइम कम था नंबर 1, और हमने सबको एक एक डायरेक्शन बेस पे काम किया है। एक ने हमें इनका एचएस कोड ड्यूटी पे काम किया, एक ने लोकल ब्रांच के ऊपर काम किया, एक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा की सर्चिंग पे काम किया है। तो सर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा पे कुछ इसका एसेस नहीं मिल सका। अच्छा ठीक है, चलिए हम दूसरे पे आते हैं जरा। हमें शिराजी साहब ने देखिए, मैं चाह रहा था ये हमें करना चाहिए था। दिस इज माई रिक्वायरमेंट, हाउ टू प्रेजेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंट कैसे करना है। यानी आप ये सोचें कि एक कमेटी बनाई गई है, आप उसकी जिस समझनी थी ना, हमने तो यहाँ पर खाली आइडियाज नहीं देने, आपने प्रेजेंट कैसे करना है किसी को। हमारे पास 20 लोग मौजूद हैं, 22 लोग, और मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि इसका एचएस कोड भी पता नहीं क्या है, 8460 आपने ऐसा कुछ बोला है। तो या तो इंसान इतना रिटेन कर सके, कहीं स्क्रीन पे आ रहा होता तो शायद मेरे दिमाग में रह जाता, मुझे पता चलता है कि ये कौन कौन लोग बना रहा है, इसके कंटेंट क्या है, ये हैजर्डस है या नहीं है, इसकी
इसकी जरूरत कितनी है, क्या इसको बैंड करके भी कोई फायदा हो सकता है या इसकी इंपोर्ट अलाउ करके कोई फायदा होगा। मैं ऐसी बहुत सारी बातें सोच रहा था कि हमारे जहन में आती कि नहीं नहीं ये तो इसके एडवांटेज है कि इससे जो है वो वुड की लाइफ बढ़ जाती है, और क्योंकि ये हमें अवेयरनेस प्लान चलाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये आप जो है मंगवाया करें। लेकिन सर हमने थोड़ी सी इस तरह की बातें डाली हैं सर। जी जी, वही आप मैं इनसे ये स्क्रीन पूछना चाह रहा था, ये सर ऐसा आप आपने स्क्रीन बताना शेयर था। अलाउ करें तो उसको दिखाएं सर। जी मैंने स्क्रीन शेयर अलाउ किया है, हमारे शिराजी साहब ने शेयर भी कर दिया है ना, इजी ऑन जो है। अच्छा, शाहिद सर साहब ने हमारा किया है। ग्रुप डिफरेंट है सर। अच्छा, ये शिराजी साहब का ग्रुप पहले कर लें क्या, खाली शिराजी साहब ने जी, आगे कर लें, लाइन। ठीक है शाहिद साहब सर, कर लें, ठीक है शाहिद साहब सर। कर लें। जी शिराजी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन कौन है आपके ग्रुप में? देखिए बेटा बीनिश, पता है आपको कैसे कंडक्ट करना था। सबसे पहले मैंने आपको एक टास्क दिया था कि हु इज द हेड ऑफ द कमिटी, पहला काम ही ये करना था, क्योंकि मैंने बाज दफा ये एक्सरसाइज जब चलवाई है तो बच्चे आपस में ही लड़ गए और दे टुक आउट ऑफ 5 मिनट्स जस्ट टू सिलेक्ट और इलेक्ट द हेड ऑफ कमिटी के किसको रखें। तो आप तो टाइम जाया हो गया। तो यहाँ पर हमारी ये स्किल्स भी पता चलती हैं कि हम कितना कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कैसी है। फिर आपको आकर इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था, माय नेम इज विनिश अख्तर, आई एम the product assigned to me is this 7CF. My group members are Gohar Rafiq, Osama, and Mr. Akib Rajpur. Or we conducted this research just in 10 minutes. We assign the task according to this, and outcome is this, and we recommended this. तो ये ऐसे आपको लगता है कि हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। मेरा आइडिया था कि मुझे नहीं पता, इससे पहले कोर्स में हम 4 कोर्स कर चुके हैं, 4 में हम गुजर रहे हैं, तो हमें किसी ने तो हमें ऐसे लेके चला होगा ना, जिसने बुलाया आ जाओ भाई। क्यों? क्योंकि हम फिर बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हमने प्रेजेंटेशंस दी हैं सर, बट एक तो टाइम मेरे पास कम था, ऊपर से सर टाइम को तो बोलना ही नहीं है, बस जितने टाइम में मेरी हमारे पास अगर 4 लोग हैं, हम और लोगों का सुनते हैं। हम जब सर आप मुझे सर 2 मिनट दीजिए, मैं आप मुझे आखिर में सबका कर ले आपको सर मेरी 2 सर हमें फिर आप आखिर में 10 मिनट का टाइम दे दें सर, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट की डिटेल और स्पेसिफिकेशन को थोड़ा ज्यादा मॉनिटर कर रहे थे। अगर सर हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें सर इसके ऊपर। तो हमें मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि जो बातें डिसाइड करते रहे वो लिखते भी रहे। चलें शिराजी साहब चलते हैं, बिस्मिल्लाह, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 मिनट है ना, यानी 5 मिनट में काम करना है। अच्छा, ऐसे ही होता है जब आप कहीं मीटिंग में जाती हैं तो आपको बहुत तो नहीं कहते कि आकर आज हमें पूरी तकरीर करनी है। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम शिराजी साहब, जरा सा थोड़ा आप भी बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है जी। Sir, I am representing group 4 and we are like again 4 members in this group and 5th member has recently joined. Sir, मेरे साथ अरशद अशरफ साहब हैं, अली खान साहब हैं, हारून साहब हैं और सुभान खान साहब हैं. Right. And the assignment which you were given was that how to reduce the import of Easy On starch spray, एक product है जो mainly China से is being imported to Pakistan. और ये एक बेसिक नेसेसिटीज या बेसिक रिक्वायरमेंट्स का आइटम नहीं है। ये एक उसमें समझे कि लग्जरी आइटम्स में आता है एंड दिस इज यूज के फैब्रिक्स की आपकी जो लुक है और फैब्रिक का जो एक उनका फील है उसको चेंज करने के लिए ये स्प्रे यूज होता है। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी बड़े अरसे से चल रही है बट नेचुरल फाइबर्स पे चल रही थी, तो ये सिंथेटिकली इसको डेवलप किया गया, इसमें नेचुरल फाइबर्स नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में जो स्टार्च यूज हो रहा है वो पाउडर फॉर्म में होता है और उसके ऊपर लोग इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं बिकॉज इसका यूज बहुत आसान है एज कंपेयर टू वो पाउडर्ड जो हमारा स्टार्च यहाँ का लोकल बना होता है उसको बिकॉज डिजोल्व करना पड़ता है, उसमें सोक करना पड़ता है कपड़ों को, जबकि उसके ऑपोजिट ये जो है इसमें क्लीनिंग क्वालिटीज भी हैं, फ्रेग्रेंस भी इसका बहुत अच्छा है और इसका अप्लाई करना जो है बहुत आसान है। इसका कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट का वॉल्यूम नहीं है, हम इसके एग्जैक्ट इंपोर्ट वॉल्यूम पे नहीं पहुंच सके बट इसका कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट वॉल्यूम नहीं है, कोई बहुत मैसिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एनीवे, स्टिल हाउ टू गो अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन टैरिफ मेजर्स में वुड लाइक कि इसका हम कोटा बना दें और कोटा बनाने के लिए जो है इसी ग्राउंड्स पे कोटा बनाया जाए कि ये एक से नॉन बेसिक या कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई लाइफ नेसेसिटी नहीं है, इस लग्जूरियस आइटम्स की उसमें आता है, तो इसका एक खास कोटा होना चाहिए
which government is always can do this and make such sort of legislations. Then we say that we must invite and promote the industry and give subsidy to the local manufacturers to go into a manufacturing of the same product, which would automatically जो एक बड़े healthy competition के साथ इसकी import को वो बंद कर देगा और आगे उसके ब्लॉक खड़ा कर देगा. देन इस पे गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस होती हैं कि एम्बार्गो भी प्लेस किया जा सकता है, और इस एम्बार्गो प्लेस करने के पीछे बहुत सारी जो है रीजंस कुड बी क्रिएटेड, और रीजंस वो एनवायरमेंटल हो सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं, या आपकी कोई लोकल कोई कल्चरल रिलेटेड कोई रीजन निकाल के तो उस पर एम्बार्गोज भी प्लेस किए जा सकते हैं. इम्पोर्ट प्राइस इसकी इंक्रीज की जा सकती है, और मुख्तलिफ किस्म के रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं टू मेक द इम्पोर्ट डिफिकल्ट. कि इसको आप जिस तरह हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस और अनरिटन चीजें होती हैं कि जो जब आप लागू करते हैं तो इम्पोर्टर के लिए उसको इम्पोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बगैर कहे हुए आप उसकी इम्पोर्ट रिड्यूस कर सकते हैं. सेकंड लास्ट जो पॉइंट हमारा वो ये था कि इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके इस वक्त ये फिनिश्ड फॉर्म में आ रहा है, तो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करके अगर हम इसका रॉ प्रोडक्ट यहाँ इसको बल्क में मंगवा के और पैकेजिंग इसकी हम यहाँ करें तो इवन देन बहुत सारा हमारा जो बीओपी में हम इफेक्ट इसका डाल सकते हैं. एंड देन लास्ट वाज दैट वी कैन आस्क सप्लायर के अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ एस्टेब्लिश करें, ताकि हमारा लेबर और हमारे ये सारी चीजें हमारी यूज हो और हमें इससे फायदा पहुंचे. सर, दिस इज ऑल व्हाट वी कुड थिंक इन लाइक 10 minutes. Anyone want to comment? Just raise your hand. कोई एक या दो लोग हमें आपस में इसे to make it a more interactive. अच्छा, मेरा ये इस पे टेक होगा कि good work in 10 minutes. इसका मतलब है सोचा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए. देखें, एक दो बातें और भी आपने कही, अगर हम उसको और जनरलाइज से हटकर, जैसे आपने पैकेजिंग की बात की, बड़ी अच्छी करी थी कि आप कहते हैं कि इसमें ना उर्दू में इंस्ट्रक्शन लिखवाना शुरू कर दें. आपका मकसद यही था, लेकिन हमने थोड़ा स्पेसिफिक नहीं, अदरवाइज द गुड वर्क कि हम 10 मिनट में हमने, क्योंकि 10 मिनट में इससे ज्यादा हो नहीं सकता. तो एक और चीज हो सकती थी कि इसके ऊपर बताया सिचुएशन हमने डालेंगे तो ये कॉस्टली हो जाएगा जी उनके लिए. और अच्छा, इसमें सेलिंग प्राइस भी लगाई जा सकती थी ना? लोकल जो होगा वो जी. अच्छा, कोई साहब इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं 1 मिनट में, ताकि फिर हम आगे चलेंगे. सर, इसमें जिशान बात कर रहा हूँ, इसमें ये भी कर सकते थे कि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिए जिशान साहब, 1 मिनट. ऐसा करेंगे शिराजी साहब, इसी का एक और इसी स्लाइड में नंबर 3 पे आप कमेंट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट की हेडिंग डाल के ना, जो लोग सजेशन दे रहे हैं वो भी टाइप कर दीजिएगा. फिर ये आप हमें ईमेल कर दिएगा, तो हम इसको मार्किंग जब आपकी हो रही होगी क्विज की, तो वहां पर मैं मार्क्स अपलोड कर दूंगा आपके. क्योंकि अभी हम बड़ा फोकस हमने अभी किया हुआ है कि क्योंकि ये लेटर ग्रेड हमें देना है, तो पास फेल तो है नहीं, तो नंबर बच्चों को असाइन कैसे होंगे? खाली हम स्टोरी सुनाते रहें तो असेसमेंट भी करनी है ना. तो ये नंबर्स आपके मैं फिर वहां एलोकेट करूंगा ERP पे. ठीक है, तो आप एक तीसरी स्लाइड पे, जो कोई जिशान साहब कह रहे हैं, बीनिश साहिबा कहती हैं, राशिद साहब जो भी कहते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर, ताकि हम फिर आगे, मुझे भी कुछ पढ़ाना है. ठीक है जनाब जिशान साहब. इसमें देखें, ये प्रोडक्ट ऐसी है कि हर घर में यूज हो रही होगी ना, तो इसमें एक हम नॉन टैरिफ मेजर ये भी लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितनी है. सेफ्टी का कोई इस तरह का हो कि कोई NOC हो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से इंपोर्ट करने के टाइम पे, तो ये प्रोडक्ट जो है वहां पे ये वो चेक हो बिफोर के बाकी ये जो है इंपोर्ट हो. ठीक है. अच्छा, और कोई साहब हैं, कोई कहना चाहते हैं आप में से? कोई, उमर, रमीज, कोई नहीं? चलें, तो सिर्फ एक ही कमेंट आया, इसका मतलब है कि आप लोगों ने काफी सोचा है. ठीक है, तो सर मैं एक चीज कह देता हूं. जी कहिए बिल्कुल राशिद साहब. बेसिकली सर, इसका केमिकल रिएक्शन होता है, और पाकिस्तान का जो पानी है वो उसको देखते हुए इसका डिजाइन होना चाहिए कि ये किस एरिया में इस्तेमाल होगा और वहाँ ये क्या रिएक्शन देगा. अगर हाथों पर लग रहा है तो आपकी बॉडी की इसका इम्पैक्ट और इसकी मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, अगर ये सेफ है तो. अगर सेफ नहीं है तो इसकी वहाँ चीजें, हमारे पास मेडिसिन प्लांट या कुछ इस तरह की चीजें, ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकेगा.
यानी हैजर्डसनेस इसकी चेक की जाए ना? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो नाउ ग्रुप कौन था? हमें नईम साहब कह रहे थे ना, ग्रुप ग्रुप 2। जी जी जनाब, सर जी जी ग्रुप 2। काइंडली सर हमें अलाउ करें जी अलाउ है। शिराजी साहब स्क्रीन छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगी। जी सर मैं अभी अच्छा शिराजी साहब इन ग्रुप नंबर 4, गुड वर्क। हाँ सर ये मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रही है, अगर काइंडली सर आप लॉक कर दें। बस आप ना अपने आप को यहाँ से ना वो वो ऊपर देखिए, आपको आ रहा होगा शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा रेड कलर का ऊपर, जी स्टॉप शेयर का बटन दबा दें। जी ग्रेट हो गया। ग्रेट। चले सर एक सजेशन मुझे सर और देनी अगर आप अलाउ कर दें। जी एक मिनट, रमीज कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रमीज साहब। एक सजेशन मुझे और देनी थी शिराजी साहब की। उसमें एक तरह से और हम इंपोर्ट को कर्टेल कर सकते हैं, वो इस तरह कि हम लोग जो है हर प्रोडक्ट जो वहाँ से, जिस तरह ये केमिकल है, केमिकल रिएक्शन वगैरह इसमें होते हैं, तो इसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है या वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हम लोग साथ में मंगवाएं कि इसमें रिएक्शन। इनका कहना है कि शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ रहे हो तो उसमें ये मैंडेटरी हो, टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम सम लेबोरेटरी, ऐसा कुछ यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 जी ठीक है, गुड। चलिए जी ग्रुप 2 जनाब मोहतरम सलमान साहब, साद अहमद साहब है ना जी, कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? सलमान शेयर करें। जी 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 बिल्कुल, शिराई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सर स्क्रीन विजिबल हो गई सर? जी बिल्कुल हो गई है। Sir, the product given to us was a universal TV remote. Let me introduce, sir, my team. Yes. I'll be presenting as a head of the committee, sir. Right. And my other group member are Zishanullah, sir, Mr. Naeem, sir, yes. Mr. Saad Ahmed, sir, and Asim Khalil, sir. Okay. Sir, product की जो हो मेरे ग्रुप ने मिलके एनालाइज किया है, कुछ salient आपके सामने सर प्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल टीवी रिमोट जो है सर, वो इट्स अ कॉमन रिमोट होता है सर, कोई इसका ब्रांड नेम नहीं होता, और ये एक यूनिवर्सल फीचर पे काम करता है सर। और इसके लिए सर जो है, जो ज्यादातर टीवी या किसी भी ब्रांड का टीवी हो उसके ऊपर क्या नाम है ये आता है। सिंस इसको चूंकि ये ब्रांडेड नहीं है तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत चीपर है और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत एक्सेसिबल है सर, अबंडेंट इसकी अवेलेबिलिटी है और इजी है और ज्यादा, इसीलिए चूंकि चीप प्राइस भी है, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, तो डिमांड वर्सेस सप्लाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है सर, इसलिए लेस वैल्यूएबल हो जाता है सर। इसलिए इसकी जो HS हमने कोड इसका सर्च किया है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले HS कोड आ रहा है सर, और जो उसका ड्यूटी टैरिफ चेक किया गया सर वो 3% ड्यूटी पे आ रहा है। और ये यहाँ इस बात का कमेंट है कि चूंकि ये इतना ज्यादा अवेलेबल है इसलिए इसकी ड्यूटी देखें आप सर, सिर्फ 3% है सर। और इसको हम आगे जाके एनालाइज करेंगे सर कि इसका क्या आगे इम्पैक्ट आ रहा है सर। जो सर हम इसमें नॉन टैरिफ मेजर रेकमेंड कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो सर इसका इंपोर्ट कोटा होना चाहिए, बिकॉज सो फार अभी तक जो चेक किया है सर कि कोई किसी किस्म का इस पे कोटा अलॉट नहीं है। उसकी वजह सर जो हमने ग्रुप ने डिस्कस की है वो ये है कि सर अब आपके यहाँ लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, लाइक अगर आप देखें हायर है, इसके बाद सर आपका जो है ओरिएंट है, ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ चुके हैं सर। और जब ये कर में अपनी चीजें कर रहे हैं, जाहिर है और इंडस्ट्री भी इसके अंदर चीजें लाएंगी, तो आप ये देखेंगे सर लोकल इंडस्ट्री के लिए सर काइंडली सर शिराजी काइंडली माइक बंद कर देंगे सर। अगर इसको कोटा नहीं इम्पोज किया गया सर तो लोकल इंडस्ट्री के लिए सर जो है ना ये एक इमर्जिंग थ्रेट में आएगा। इसमें जो हम रेकमेंड कर रहे हैं सर, जो सबसे पहले हमने देखी इसकी वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम पे हमने जो इनिशियल 10 मिनट्स में हमारा थॉट डेवलप हुआ कि अगर 10,000 पीसेस इंपोर्ट किए जाते हैं तो उस पे जो है वो 500 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी को सर इम्पोज किया जाए, ताकि ये टैरिफ फ्री कोटे के अंदर आए और इसकी जो है वो उससे फायदा हमारी जो चीजों में होगा। पहली चीज ये होगी सर कि हमने उसको मुकम्मल स्टॉप नहीं कर रहे, उससे जो एक कॉन्सेप्ट है मार्केट कंपटीशन का रहेगा सर, ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए एक मार्केट कंपटीशन रहे, उसको एक फ्री रन ना मिले
और वो अपनी जो क्वालिटी है सर उसको मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाए, और ऑन द अदर हैंड उसकी मार्केट डेवलपमेंट के लिए ये ड्यूटी इम्पोज की जाए। और स्पेशली सर ये जो रिमोट की एक प्रोडक्ट की अगर आप देखें तो हर प्रोडक्ट की इस टाइप की रिमोट्स प्रोडक्ट की एक फ्रीक्वेंसी होती है सर, एक बैंडविड्थ होती है सर जी। तो उस बैंडविड्थ को और उसको जो है वो एक खास इम्पोज किया जाए कि से फॉर एग्जांपल एक बात की जाती है कि XYZ बैंडविड्थ से लेकर XYZ बैंडविड्थ तक अगर होगा तो उसका टैरिफ ये होगा, XYZ होगा तो उसका मतलब इसमें एक चार्ट डेवलप कर लिया जाए, एक लिस्ट डेवलप कर ली जाए। दूसरी चीज सर जो है वो उसमें ये कि अभी तक PTA की सर किसी गवर्नमेंट एजेंसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गुड, एक्सीलेंट, ये इसको हाईलाइट करेंगे यार, है ना। देखें ये हम आइडियाज ऐसे मिलते हैं हमें जो हम सोचते नहीं है, वी शुड राइट टू गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री के, यार ये क्यों नहीं करते। तो PTA शुड मेक सम मनी और गवर्नमेंट शुड मेक सम मनी, 1 रुपया ही मिले उनको, लेकिन इसमें PTA फीस होनी चाहिए फॉर 2 रुपीज पर रिमोट। जैसे मोबाइल पर अभी आ गया एक्टिवेशन करवाते हैं, तो मोबाइल पे देखा है ना आपने, वो IMEI नंबर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है पोर्टल पे जाके। तो द PTA कैन ऑल्सो डेवलप सम पोर्टल के जो भी मोबाइल आएगा, जो भी ये रिमोट आएगा, वो सिस्टम पे जाकर एंट्री करवाएगा, क्योंकि बैंड और फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, और कोई 1 रुपया उनको मिलेगा। जी जी बिल्कुल, आगे चलें। जी जनाब सलमान साहब चले गए कि जी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, इसमें मैं एक और ऐड करूं, इसमें हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की भी एक इसमें क्लॉज डाली है, वो आजकल बहुत क्रिटिकल हुआ है, क्योंकि एक तो आपको पता है कि अगर वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है या किसी कनेक्ट हो गया था। जी 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 सलमान साहब, सर जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हाईलाइट, आपका स्क्रीन शेयर हो रही? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सलमान स्क्रीन शेयर कर लो। अभी स्क्रीन सर विजिबल है? जी जी बिल्कुल सर। जो सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि आपके जितने भी ये जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, जिसको हम IED कहते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो ऑपरेट हो रहे हैं सर, वो इसी तरह के रिमोट्स के साथ हो रहे हैं सर, जिसपे गवर्नमेंट का कोई चेक ही नहीं है सर, कोई बैंडविड्थ का चेक ही नहीं है सर। तो जब तक क्या नाम है गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा इसकी इंपोर्ट के ऊपर, तो ये एक सिक्योरिटी बहुत थ्रेट है जो उससे एड्रेस हो जाएगा। और बिल्कुल सही। NOC की हम जो है वो कंडीशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं। और जो लास्ट हमने सर जो उसमें नॉन टैरिफ मेजर्स में रेकमेंड किया है, उसकी सर डॉक्यूमेंटेशन इसकी बड़ी जरूरी है सर। जिसमें हमने एक चीज और अप्लाई की है सर, वो ये है कि ये जरूर चेक किया जाए कि किसी नॉन बैन कंट्री से तो नहीं आ रहा सर, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ जी सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल जी, नहीं भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमने जलाल साहब इसलिए इसमें ऐड किया है कि इसमें समटाइम आपकी प्रोडक्ट चाइना से आ रही होती है, श्रीलंका से आ रही होती है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इस वक्त मैंडेटरी इस तरह की डिवाइसेस में इसलिए होता जा रहा है कि आपको पता चल सके कि एक्चुअली ये डिवाइस कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड हुई थी। अभी हमारे पास एक केस आया था जिसके अंदर जब हमने एक गवर्नमेंट एजेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंगाई थी, और वो पता चला कि जब उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमारे सामने आया, पहले तो हमें दिया नहीं जा रहा था, जब आया तो पता चला मेड इन इंडिया। अच्छा, मेड इन इंडिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस थी और गवर्नमेंट की एक एजेंसी के लिए थी, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा वो अभी तक बना हुआ है और अभी तक हम उसको टैकल कर रहे हैं। तो इस तरह की डिवाइसेस में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कहाँ से ओरिजिनली ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिशान कुछ इसमें आप अगली साइड पे जिशान आ जाए। जी सर, मैं जस्टिफिकेशन तो वैसे आपको पॉइंट वाइज दे चुका हूं सर, लेकिन फिर भी एज अ रिटन उसमें जो है हमारी ये स्लाइड है। निशान आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए जस्टिफिकेशन। जी जस्टिफिकेशन ऑलरेडी सलमान साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सर लोकल अगर हम देखें तो ये जैसे हायर और ओरिएंट है, ये भी जितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये इनको भी प्रोटेक्ट करेगी। ये सारी जितने भी नॉन टैरिफ मेजर्स हमने जो है वो इधर अप्लाई कराए हुए, और ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंटेशन का और कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो है वो पहले डिफाइन कर चुके हैं आप। अच्छा जिशान, इसमें मेरा एक सिर्फ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। कोई और साहब हैं आपकी तरफ से कहना चाहते हैं? चारों लोग कवर हो गए। नहीं, साद आसिम कुछ ऐड करना चाह रहे थे। हाँ अच्छा, साद अहमद साहब भी इसमें ही है ना? जी साद जी सर। करंटीना में या आ गए बाहर? अभी होंगे अभी क्वारंटाइन में। अच्छा तो है हमारे साथ। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया हमने उनको ज्यादा। अच्छा चलें, ठीक, कोई मसला नहीं है। तो हमारे साथ जी कुछ कहना चाहते हैं?
सर बेसिकली मैं सिर्फ इतना इसमें ऐड ऑन करूंगा इसमें कि मतलब हमारे पास जो इसकी जो कॉपीराइट्स वाला जो हमने जो एक जो इसमें पॉइंट डाला है, अगर वो अगर हो तो इससे सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो वो कॉपीराइट्स वाला है कि आपको पता नहीं कि मतलब ओरिजिनली होती कहीं की, स्टैम्प कहीं की लगती, इनवॉइस कहीं की लग कर आती, हमारा उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और आसिम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, काफी है मेरे ख्याल से सर। अच्छा मैं उसमें एक और चीज हमने ऐड की थी, जी एक तो अंडर इनवॉइसिंग वाला एरिया भी हमने थोड़ा सा कवर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसको हमने कंट्रोल उसको करने के लिए, अंडर इनवॉइसिंग आपको पता है कि आजकल कितनी ज्यादा वो हो रही है, आपकी 100 रुपए की चीज 50 रुपए में वो शो करके, और आपको पता है इनवॉइस डुप्लीकेट बनती है, एक इनवॉइस बनती है जो शिपमेंट के साथ आती है और एक बैंक में आती है, जो बैंक वो दोनों डिफर कर रही होती है। उसकी वजह से एक्चुअली आपकी जो लोकल प्रोडक्ट है वो बड़ा बैडली डैमेज होती है मार्केट के अंदर, अगर ऐसी कोई अंडर इनवॉइसिंग हो रही हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसके अंदर हमने एक मेजर्स इसमें ऐड किए थे कि जो आपकी शिपमेंट के साथ इनवॉइस आ रही है वही सेम इनवॉइस आपकी डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने जैसे लिखा कि हम हायर और डॉलेंस और ये लोग ओरिएंट, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सारे लोग जो है ना ये भी इंपोर्टेड मंगवाते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये पूरा पीसीबी बना हुआ आता है और ये असेंबल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल की ये इसकी इसके एयर कंडीशनर के की भी बात करें ना, क्या कहते हैं ये रिमोट की, तो ये तो मेरा ख्याल था कि हमें ना लोकल इंडस्ट्री को प्रोमोट करना चाहिए कि ये आखिर, अच्छा वजह क्या होती है, हमने इस पे बड़ा काम किया कि यार ये बेसिकली 70 रुपए का रिमोट मिलता है ना, ये रिमोट 70 रुपए 60 रुपए 50 रुपए का मिलता है सदर में, और जब वो 50 रुपए का मुझे देता है तो 20 रुपए उसने भी कमाए होते हैं इसके ऊपर, 10 रुपए बिल्कुल कमाए, तो ये 40 रुपए का जब इंपोर्टर ने 40 रुपए का दुकान वाले को दिया तो इंपोर्टर ने भी 5 रुपए कमाए, बिल्कुल कमाए, तो ये 35 रुपए का उसको कैसे पड़ जाता है अंडर इनवॉइसिंग। हाँ, अंडर इनवॉइसिंग, चल अंडर इनवॉइसिंग को मैंने 1 मिनट के लिए निकालता हूं, और मैंने ये कहा स्मगल भी हुआ, मैं सारी बातें आपकी मानता हूं, मैं ये पूछता हूं यार जहां पर चाइना में बना क्या वहां पे 20 रुपए का बनता है, इसका मतलब है भाई स्मगलिंग में फ्री तो नहीं होता ना, मास प्रोडक्शन है, हमारे पास कंजम्पशन बढ़ेगी तो लोकल की जो है वो खपत बढ़ेगी, चाइना में तो इस वजह से बन रहा है कि वो मास प्रोडक्शन, तो हमें ये देखना है, देखें बेसिकली बात ये हो रही है कि हमें ये कितने का, मुझे जो अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आता है कि मैं जब इसको बनाने की लोकल कोशिश करता हूं तो ये मुझे पड़ेगा 100 रुपए का, तो मुझसे कोई खरीदेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि चाइना में तो जो इम्पोर्टेंट, अब ये हमने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया, क्यों? क्योंकि जो अली हबीब साहब थे उन्होंने एक जमाने में मुझे टास्क ही ये दिया कि जब मैंने उनको कहना शुरू किया कि सर स्मगल होकर आता है ये, तो उन्होंने बोला यार मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्मगलिंग, आने दो, मुझे बताओ कि चाइना में कितने का बनता है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन CIM के मैन्युफैक्चरिंग, यार वो तो स्मगलिंग का मतलब फ्री तो नहीं होता है, जो जितने का वहां बनता है उतने ही का ठीक है, तुम उसके अंदर फैक्टर लगाते हो ड्यूटी का और फिर आ जाता है, तो मुझे कहते हो, मैं कहता हूं ये चाइना में कितने का बनता है, जब चाइना में जो प्रोडक्शन कंडीशंस हैं सर, आप देखें सर कि वहां पे बाकी चीजों की जो प्रोडक्शन की कंट्रीब्यूट करती हैं, लाइक लेबर हो गया सर, लेबर इज एक्सपेंसिव, सिटी हो गया, लेबर इज एक्सपेंसिव। मैं थोड़ा इसमें ऐड करूं, लेकिन जो चाइना की सिचुएशन है ना, चाइना में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाएं और टायर, दो इंडस्ट्रीज को मैंने फिजिकली वहां विजिट किया है, वहां पे मास प्रोडक्शन हो रही है जी, आप इवन वहां पे हर तरह का टीवी बन रहा है और उसके ऊपर आपको वो इवन आपका जो ब्रांड का लोगो है वो सब लगा के देगा, वो करके अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा वहां पे चीपर आ रही है, क्योंकि वो एक मास प्रोडक्शन कर रहा है। इवन हायर ने अभी आपको पता चला होगा पाकिस्तान में शुरू कर दिया है, हायर ने अभी सैमसंग को ऑफर किया, हालांकि हायर अपनी प्रोडक्शन भी कर रहा है, उसने सैमसंग से कहा है कि मैं आपके लिए भी एक ब्रांड लगा देता हूँ और उसके बाद सिर्फ सैमसंग की प्रोडक्शन होगी, तो उस मास प्रोडक्शन की वजह से देखिए आपकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी। अच्छा देखिए, इसमें जब हमने वर्किंग शुरू करी ना इस मोबाइल फोन में, और जितने आपने देखा है आजकल ये जो रोड साइड पे मुख्तलिफ गुड़िया बेबी बटन दबाएं और
अब बाजे हाँ। मिलते हैं। इसके जो आपको इस पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज होते हैं इस मोबाइल में, वो ज्यादातर वो होते हैं जो कहीं किसी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का रिकवर मटेरियल होता है। जी जी। यानी कि आपका रिसाइकिल, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है ओल्ड कंप्यूटर्स का, वो चाइना वापस जाता है पाकिस्तान से, पता है आपको? ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपका मदरबोर्ड, आपके जितने कार्ड, ये वापस जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, उनके पास ऐसी डिवाइसेस लगी हुई हैं कि पूरा मदरबोर्ड ऐसे रखा जाता है और सारी आईसीज ऊपर आ जाती हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने पार्ट्स हैं ऐसे ऐसे उभर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। फिर उनको सेपरेट किया जाता है। उनके पास डिवाइसेस होती हैं, जितने मोबाइल, जितने लैप कंप्यूटर्स में से आईसीज निकलती हैं, वो आईसी कहां यूज हो सकती है। तो वो आईसी जो मैं 10 रुपए की नहीं खरीदता हूं, उनको पड़ती है 25 पैसे की। हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया एनईडी यूनिवर्सिटी में कि मैंने और डॉक्टर रमीज ने, कि हम ऐसा करते हैं, हम ये डिवाइस बनवाते हैं कि लैपटॉप का, मोबाइल का, यार आपका पुराना लैपटॉप कितने का खरीदता है वो आपसे? आपके घर पे भी अभी भी 2-3 लैपटॉप पड़े होंगे, आप लेके जाते हो, कहते हैं नहीं सर ये तो 5 रुपए 50 रुपए का लूंगा। नहीं नहीं, बेकार है, फेंक दें। ऐसे कितने ऐसे शुरू यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। ये आपके घर पे कम से कम 10-15 ऐसे पड़े होंगे रिमोट जो फेंक दिए होंगे आपने। सर असल में अगर आप ये नोट करें, उनके यहाँ बेसिकली जो ग्रेव टू क्रेडल कॉन्सेप्ट है वो बहुत डेवलप हो चुका है। हमारे यहाँ तो सर अभी तक ये चीज शुरू भी नहीं हुई है। नहीं हुई। तो आपने अगर इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया, आपने सोचना शुरू किया कि मैं इसको सस्ता बनवाऊंगा। अब इसको सस्ता बनाने के लिए क्यों? क्योंकि ये अदरवाइज देखिए, या तो इसको इतना महंगा कर दिया जाए, या तो इतना महंगा कर दिया जाए कि लोकल प्रोडक्शन वाइबल हो जाए। एक तरीका ये हो सकता है, इस पे इतने ज्यादा एम्बार्गोस, ड्यूटी, ये वो लगा दें, ये 200 रुपए का हो जाए, आप बनाएंगे, आपका बिकेगा आराम से। लेकिन फिर होगा क्या कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो सफर करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक गरीब आदमी के लिए भी चाहिए। ये तो हर एक की रिक्वायरमेंट है, जिसके पास नया टीवी है, पुराना टीवी है। क्योंकि किसी जमाने में मैं इस रिमोट कंट्रोल को फिलिप्स में 2000 रुपए का बेचा करता था। 2000 रुपए का फिलिप्स का टीवी का रिमोट कंट्रोल जो है ना, 2000 रुपए का आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1998, 99, 2000 रुपीस। तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये 70 रुपए का सदर में मिलते हैं, और जरा सा निगोशिएट करें पैसे। जी रिकमेंडेशन में सर अगर आप देखिए तो रिकमेंडेशन में ये फीचर जो है वो नोट किया गया। अगर आप ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी की बात मैंने की है, उसमें सर ये है कि इसको उतनी ही प्राइस पे रखा जाए जो सिर्फ कंपटीशन क्रिएट कर सके। कंपटीशन जी, मार्केट से एलिमिनेट नहीं करना, नहीं करना चाहिए। कंपटीशन क्रिएट करने का मकसद ये, अगर अब आप देखें सर कि इसी रिमोट में मे बी अगर हम ये ड्यूटी लगा दें तो प्राइस जो है वो शायद हो सकता है 120 रुपए पे चली जाए जी। बट जो इसमें फीचर्स अगर आप देखें, जो स्मार्ट टीवी तक के भी फीचर्स हैं और इंटरनेट कनेक्शन वाले फीचर्स हैं वो इसमें आ रहे हैं जी। अब अगर सर इसको ड्यूटी मजीद बढ़ा के आप एक्सपेंसिव कर देंगे तो लोकल इंडस्ट्री वो कम्पीट नहीं कर पाएगी और आप एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो हम ये इस पे देखें, अब आपने ऐसा सोचना है, एज अ पॉलिसी मेकर ये सोचें कि यार इसको अवाम को वाइबल भी हो और पाकिस्तान में ये बनना भी शुरू हो। चाइना भी तो ऐसी, तो मेरी वो वाली बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था, जब मैं यूज करूंगा तो वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारी 200 मिलियन तो हमारी अपनी पॉपुलेशन है। तो हम अगर खुद बनाकर इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हम इसको कैसे रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाएं, कैसे हम अपनी क्या कहना है कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन में आपने बड़ा अच्छा बनाया है। और जो एक बात आपने कही जो आपकी पिछली स्लाइड पर थी कि पीटीए को इस पे, क्योंकि हमें रेवेन्यू की भी जरूरत है, पैसे हैं नहीं, तो अगर हर रिमोट के ऊपर 5 रुपए भी वो लेना शुरू कर दें तो दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। चलें, थैंक यू वेरी मच। कोई और साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम आगे चलें। नंबर पूरे बिल्कुल, नंबर के लिए आपने परेशान होना ही नहीं है। वेरी गुड जी सर, इस पे मेरा कमेंट है। थैंक यू जी जी राशिद साहब। जी भाई कमेंट है जी राशिद साहब। सबसे पहले कमेंट है कि जो रिमोट ये बन रहा है, इसकी पीसीबी डिजाइनिंग और जो कंपोनेंट लग रहे हैं वो पाकिस्तान में इजीली हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे
शॉप्स और ये वर्कर्स हैं जो कि बल्क में पीसीबीज बनाते हैं, और विद इन 6 आवर्स हम 1000 ऑफ पीसीबीज बोर्ड बना देते हैं। हाँ। और उसके ऊपर मटेरियल फैब्रिकेशन भी हमारी विद इन फ्यू आवर्स हो जाती है। मसला सिर्फ हमें ये आता है जो कंपोनेंट्स है ना, वो कंपोनेंट्स हमें इजीली अगर पाकिस्तान में डेवलप होना शुरू हो जाए तो ये रिमोट इजीली पाकिस्तान में हार्डली 5 to 10 रुपीज पे बल्क सप्लाई पे बन सकता है। ये सोचना है बंद, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरा और आपका काम है कि यार इसको 10 रुपए में कैसे बनाना है। इंडिया में भी तो बनता है। एक इंडस्ट्री लगनी थी 1988 में जिसपे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड बैक कर रही थी। ये जो आपके फर्मी लेवल्स और ये इस तरह की आईसीज हैं, इसका प्लांट पाकिस्तान में लग रहा था। वो प्लांट अगर पाकिस्तान में लग जाता है तो जो ये पीसीबी कंपोनेंट्स के पार्ट्स और जितने भी हम चाइना या अमेरिकन से मंगा रहे हैं, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो और हमारी कॉस्ट कम हो सकते हैं। जी हम इसको इम्पोर्ट की तरफ जाते जी, क्योंकि देखिए इंडिया में भी तो बनते हैं ना। जी सर। अच्छा, और कोई साहब कहना चाहते हैं कुछ, या फिर हम आगे चलें? ग्रुप नंबर कोई नहीं है तो ग्रुप 3 ना, ग्रुप 3 आ जाएं जल्दी से। ग्रुप 3 में कोई साहब हैं? ग्रुप 3 नहीं है। चले आप अपनी स्क्रीन अगर जी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे इन लोगों ने रिमोट को इंटरेस्टिंग बना दिया है। आप ये इनोवेशन देखिए हमारी, अच्छे पॉइंट भी होने चाहिए। चले, वेरी गुड। चले जरा मोर्टिन आ गया सर, मोर्टिन आ गया। हाँ मोर्टिन जी वालेकुम सलाम। My name is Saad Ali Khan. जी साद साहब। Our group having Ali from Food Panda, Sarmat and Asan. And the product which we are talking about is Mortein spray. Right. तो सर इसमें सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नॉन टैरिफ मेजर्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे उन चीज़ों की जो कि ड्यूटी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट अक्सर इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें लगाती है जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट डायरेक्टली तो नहीं लगा रहे होते, लेकिन वो प्रोसीजर को इतना मुश्किल बना देते हैं कि लोग उससे डिस्करेज हों। जी। तो थोड़ा सा सर प्रोडक्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मोर्टीन स्प्रे ये कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है कि इसकी इंपोर्ट करना ही जरूरी है, जिसके बगैर हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम बहुत सारे नॉन टैरिफ मेजर्स लगा सकते हैं और इसकी इंपोर्ट को टोटली रोक भी सकते हैं और काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, बिकॉज इसके काफी सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्लाइड नंबर 2 जो हमने कुछ नॉन टैरिफ मेजर प्रपोज किए हैं, उसमें सर नंबर 1 पे उर्दू लेबलिंग, बिकॉज हमने इसकी बॉटल पे देखा है इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं, डिस्क्रिप्शन है, उसकी डायरेक्शन टू यूज है, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सब इंग्लिश में है। तो हम इसमें एक चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उर्दू लेबलिंग। तो मेरा खुद अपना इस प्रोसेस से ताल्लुक रहा है डोमिनोज में। तो उर्दू लेबलिंग जब हम रिकमेंड करते हैं तो जो सामने सप्लायर होता है उसको MOQ भी बढ़ा देता है, कॉस्ट भी बढ़ा देता है, डिफरेंट चीजें ऐड कर देता है, बिकॉज वो पूरा एक सर्टेन उसकी पूरी ग्राफिक्स बनती हैं और वो इतना आसान नहीं है उसको इनकॉर्पोरेट करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हम उर्दू लेबलिंग डालें ताकि बहुत थोड़े से प्लेयर मार्केट में ऐसे रह जाएं जो कि इसको इम्पोर्ट कर रहे हो। नंबर सेकंड ये कि 100% मार्जिन ऑन LC। जब भी स्टेट बैंक में कोई LC खुलवाने जाए तो स्टेट बैंक कहे कि जी इस HS कोड के ऊपर आपने 100% मार्जिन देना है। तो उसमें सर होगा ये कि बहुत कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो कि अपना कैश फ्लो ब्लॉक करेंगे और इसमें प्लेयर्स काफी कम होते जाएंगे मार्केट में और अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी जो फाइनल प्रोडक्ट की होगी, बिकॉज जो भी मार्जिन देगा वो फिर अच्छा बेटा, ये वैसे इंपोर्ट तो रैकेट वेंकीजर कर रहा है ना? जी सर, खाली रैकेट वेंकीजर ही करता है। जी। तो रैकेट वेंकीजर के लिए है ना, रैकेट वेंकीजर के लिए मार्जिन डिपॉजिट करना इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल इंपोर्टर तो नहीं है। हाँ, कॉस्ट बढ़ा देगा, जब ऐड करेगा ना तो कॉस्ट बढ़ा। हाँ, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। बिल्कुल सर, महंगी हो जाएगी। तो फिर मैं नहीं खरीदूंगा इसको। हाँ सर, फिर जो एंड कंज्यूमर है वो जाएगा दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो नीचे लिस्ट में हमने डाली हुई है। अच्छा, दूसरा सर हम कोटा टू इंपोर्ट भी इसमें लगा सकते हैं, जिसमें हम अगेन एक तरीके से डिस्करेज कर होंगे। एक और चीज़ है सर, वर्क इंक्रीज, जो यूजली अक्सर करते हैं प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करने के लिए। उसमें एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी डिस्कशन में कि हम इसमें हेल्थ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्योंकि ये स्प्रे है इंसेक्ट किलर टाइप, तो इसमें ह्यूमन हेल्थ को भी इंजरियस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनहेल किया तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसकी हेल्थ सर्टिफिकेशन प्रॉपर
पाकिस्तान में कुछ लैब्स भी आई थिंक PCSIR है और दूसरी चीजें जो इन चीजों को चेक करती हैं, तो ठीक उसका है। एक थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस करते हैं कि जी ये सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। जैसे अमूमन फूड प्रोडक्ट के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी इस चीज को फिर मजीद मुश्किल बनाएगा इसकी इम्पोर्ट को। तो सर ये थे 4-5 पॉइंट। उसके अलावा एक और पॉइंट था जिसमें हमने ये बताना था आपको कि इसकी करंट पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर। तो हमने इसमें ये आइडेंटिफाई किया कि सर एक चीज यूनिक ये दे रहा होता है मोर्टीन का ये वाला स्प्रे, जो कि ओडोरलेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रूम में इसको स्प्रे करते हैं तो उसकी कोई ऐसा फ्रेगनेंस या कोई स्मेल नहीं होती। नहीं होती। तो ये सर इसके लिए एक एडिड एडवांटेज है लोगों का इसकी तरफ जाने के लिए। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इसको मॉसवेल बनाता है, पावर प्लस बनाता है, किंग टॉक्स बनाता है, तो हम उन इंडस्ट्रीज को अच्छा, सपोर्ट कूल कर एंड रहे हैं। कूल बेटा लोकल नहीं है ना? अच्छा सर, ये हम हाँ दुबई का है ना, कूल एंड कूल इज यूएई, राइट जी। तो सर जैसे अक्सर घर में भी हम यूज करते हैं किंग टॉक्स का स्प्रे, तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है जो कि बेरेबल नहीं होती अक्सर, तो फिर लोग प्रीफर करते हैं मोर्टीन। तो इसमें गवर्नमेंट ये एक इंसेंटिव दे सकती है कि वो इंग्रेडिएंट्स जो कि इसको ओडोरलेस बनाने में काम आते हैं उसको थोड़ा इजी टू एक्सेस करें फॉर लोकल प्लेयर्स, ताकि लोग इसको अपनी प्रोडक्ट को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव। आपने एग्जांपल भी दी थी न्यूटेला वर्सेस चोको ब्लिस की, कि जिस जमाने में गवर्नमेंट ने न्यूटेला को बैन किया था तो कुछ ऐसे लोगों ने चोको ब्लिस खरीदा लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए प्रोडक्ट से। जी। तो सेम केस ये है कि जब हम एक तरफ इंपोर्ट पे डिस्करेज कर रहे होते हैं तो हमें लोकल इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए ताकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो कॉमन यूजर के लिए। तो एक ये इसकी पोजीशन थी। दूसरी सर ये था कि ये अगेन वही वाली बात कि ये ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, तो जो भी लोकल प्लेयर्स इसको बना रहे हैं उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन और लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड करना लोकल प्रोडक्ट के ऊपर, कि ताकि वो इंपोर्ट से खुद ब खुद ही लोग भी डिस्करेज हों। तो एक सर ये पॉइंट था। उसके अलावा सर हमने कुछ डेटास का निकाला था जिसमें ये मोर्टीन के प्रोडक्ट्स हैं, इसकी रिटेल प्राइस के आसपास मिल रही है मार्केट में 185, 155, 262। तो पॉइंट ये था कि ये जब हम इसमें ये सारे बैरियर्स लगाएंगे, 100% मार्जिन और ले लेंगे, तो मे बी इसकी प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये 150-200 के ब्रैकेट से ऊपर जाएगा तो उसकी परचेज को खुद ब खुद ही डिस्करेज करेंगे और उसकी वजह से इसकी डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। बिल्कुल सही है। और कोई बात बताइए जी। वेरी गुड। तो कोई और इस पे कुछ डिस्कशन, कोई साफ आइडिया देना चाहते हैं कोई? सर आसिफ बात कर रहा हूँ। जी जी सर, इन्होंने जो हेल्थ के हवाले से बोली, इसके बस एक ध्यान में था अभी, इसको एज ए ड्रग के तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे डिटॉल जो है वो रैकेट बेनकाइजर की प्रोडक्ट है लेकिन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है एज ए ड्रग। अच्छा, ड्रग में आएगा तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको फिर जी जी, फिर सर्टिफिकेशन भी चाहिए होगी, एनओसी भी चाहिए होगा, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से भी एनओसी चाहिए होगा, अप्रूवल भी चाहिए होगी, तो वो सारा ऑटोमेटिक ऐड अप हो जाएगा। जी, ये भी लिखते जाओ भैया। और कोई चीज बताइए। अच्छा, आखिरी ग्रुप भी आ रहा है फिर जी, रमीज साहब। जी सर, वो उमर शेयर करेंगे स्लाइड साहब। जी जी उमर। ये स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें हमें? अलाउ ये हटाएंगे ना तो आपके पास आप आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। सर स्क्रीन आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। हमारा ग्रुप नंबर 4 है और इसके हेड ऑफ कमेटी मैं हूँ। हमारा जो प्रोडक्ट है वो है मोबाइल केसिंग। हमारे कमेटी मेंबर्स में राशिद अकबर साहब हैं, इश्तियाक फरीदी साहब हैं और रमीज हैं। अच्छा सर, हमने जब इसको स्टार्ट किया तो हमने एग्जैक्टली जिस तरह बाकी ग्रुप्स ने किया है, हमने इसका जाके पहले देखा कि इसकी अभी कितनी इंपोर्ट हो रही है। इसकी एक्चुअल इंपोर्ट तो हमें वैसे नहीं इतनी ज़्यादा, अप्रॉक्स 70% मिली है, लेकिन हमारे पास ये डेटा है कि 152 मिलियन मोबाइल्स परचेज हुए हैं पाकिस्तान के अंदर एज पर मार्च 2019 पीटीए के स्टैटिस्टिक्स के तहत। और इसकी जो वैल्यूएशन है वो $498 मिलियन है, जो जुलाई टू नवंबर 2019-20 का डेटा है। अच्छा, प्रोडक्ट को अगर हम वैसे एनालाइज करें तो प्रोडक्ट जो है वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, मोबाइल कवर।
इट्स अ वेरी लो कॉस्ट कवर। ज्यादातर ये 300 से 1500 की रेंज में मिल जाते हैं। अगर आपके पास आईफोन है या नॉर्मल फोन है तो उनके इस तरह के कवर्स होते हैं। वेरी अच्छा, गुड। इसका जो हमने एचएस कोड देखा है तो वो 85 चैप्टर के अंदर लाई कर रहा है, जिसके अंदर इसकी जो कस्टम ड्यूटी वो 11% है, एसीडी इस पे 2% है, आरडी 5% है, सेल्स टैक्स 17 और इनकम टैक्स पे 6% लग रहा है। इसमें खास बात ये है कि सर इसके अंदर 100% एग्जेम्पशन है फ्रॉम श्रीलंका, अगर आप श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं। और सार्क कंट्री से अगर करेंगे तो 5% ड्यूटी है, और चाइना से हमें एफटीए मिलता है 5% का, और 0% है फ्रॉम मलेशिया। और इसकी जो इंपोर्ट है वो इंडिया से बैंड है। अच्छा, तो ये तो एनालिसिस है फॉर द सिचुएशन की मोबाइल कवर्स का अभी चल के आ रहा है। ज्यादातर सारे जो है इम्पोर्टेड है पाकिस्तान में, ये कम ही बनते हैं, और अगर बनते भी है वो भी उन्हीं मोबाइल कवर्स की कॉपीज बन रही हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, रिकमेंडेड नॉन टैरिफ मेजर्स जो हम कर रहे हैं एज अ ग्रुप, वो ये है कि हम कहते हैं कि आप इसको बैन कर दें, बिकॉज इट्स अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट। तो इसको इंपोर्ट करने के बजाय आप अपनी लोकल एसएमईज को जो है वो इनकरेज करें कि वो इसको प्रोड्यूस करें, बिकॉज आपके पास पॉलीमर तो अवेलेबल है। कंपनीज लाइक एंग्रो पॉलीमर, आपकी फौजी फर्टिलाइजर्स, इस तरह की कंपनीज तो आपको पॉलीमर प्रोवाइड कर सकती है। व्हाई नॉट लेट दीज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टेक दी 152 मिलियन जिस तरह मोबाइल्स आ रहे हैं उनकी जो है कवर, उसको खुद यहाँ प्रोड्यूस करें। इतना कोई इसमें कोई टेक्निकलिटीज भी इतनी नहीं है। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें कोटा लगा देंगे, अगर हमने इंपोर्ट करना ही है तो हम इस पे एक्सपोर्ट कंट्रीज पे कोटा लगा दें कि इससे ज्यादा आप इस पे नहीं कर सकते। दूसरा ये कि सर हम एक और रिकमेंडेशन दे देंगे, अगर पॉसिबल हो तो इसका एचएस कोड जो है इसकी डिस्क्रिप्शन को चैप्टर नंबर 42 में ले जाए, जिसके अंदर आपके जो जैसे सूट केसेस होते हैं, आपके वॉलेट के कवर्स होते हैं, आपकी डिफरेंट लेदर की चीजें आ रही होती है, उसके अंदर इसकी कस्टम ड्यूटी भी बढ़ जाती है, इस पे आरडी भी 20% लग जाती है, फ्रॉम 5% टू 20%। दैट इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ लग्जरी प्रोडक्ट। इस तरह हम जो है वो इंपोर्ट को जो है डिस्करेज भी कर सकते हैं। और हम इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज आरडी है। अगर आप इसका चैप्टर चेंज ना भी करें तो भी रिकमेंड कि आप इस पे आरडी बढ़ा दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोडक्ट इतना चीप है कि इसके अंदर अगर आरडी हम 20% भी कर दें तो भी उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, आपने ये बताया जी। दूसरा पॉइंट सर ये है कि हम एक ये भी कर सकते हैं कि हम क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर कुछ कंडीशंस इम्पोज कर दें कि हाँ, जो इसमें प्रोडक्ट के जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसके ओरिजिन हमें पता हो कि कहाँ का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें ये टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए होंगी एज इम्पोर्टिंग पॉलिसी। इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी जिन लोगों ने इंपोर्ट लाइसेंसेस लिए उसके अंदर कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट कर दी जाए कि इससे हमारा जो है इंपोर्टिंग इसकी डिस्करेज हो। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि हम एग्जेम्पशन जो है जो श्रीलंका को हमने दी हुई है, इवन दो कि हमें ब्रेकअप वाइज डेटा नहीं मिल पाया कि इसमें किस कंट्री से कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, हम जो पॉइंट है कि 100% एग्जेम्पशन है श्रीलंका से, हम उसको खत्म ही कर दें। ये मेरा ख्याल है किसी जमाने में दी गई है, उसके बाद भूल गया है इसको हटाना। जी सर। सर आपने 2-3 चैप्टर्स और भी देखे थे। 39 चैप्टर के अंदर भी कुछ मेंशन था, 42 के अंदर भी है, 85 के अंदर भी है। तो उन सब में जो है हमने चेक किया कि सब में श्रीलंका को 100% जो है वो दिया हुआ है, सार्क कंट्रीज को भी इन्होंने 5% दिया हुआ है। तो इसको अगर लोकली प्रोड्यूस करना है और हमें इसको कर्टेल करना है तो इट्स बेटर कि आप जो है वो या तो कम्प्लीटली बैन कर दें, और या तो आप इस पे अच्छा खासे ड्यूटीज लगा दें जिससे ये जो है आपका आ ना सके। रेस्ट माय टीम वुड इन कंटिन्यू के उनके क्या पॉइंट्स हैं, बिकॉज़ दे हैव फ्यू पॉइंट्स एज वेल। सर इस पे मैं शेयर करता हूं। अच्छा सर, इसके अंदर 1-2 पॉइंट और थे जो प्रेजेंटेशन में थोड़े मिस हो गए हैं। वो एक तो ये था कि यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे, और पाकिस्तान में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है वो आम है, यानी कि बेसिकली जो पार्ट्स वगैरह बनते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के थ्रू बनते हैं, और पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। तो लोकल एसएमईज जो हैं हम लोग इसलिए भी इसको इनकरेज कर सकते हैं लोकल एसएमईज को देने के लिए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इजीली हो सकती है इसकी। और सेकेंडली जो मेरी रिकमेंडेशन थी वो इस पे ये थी कि हम लोग रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। क्या हम लोग जिस तरह प्लास्टिक पॉलीमर रिसाइकिल होता है यहाँ पे, अब वो जाहिर है वो गवर्नमेंट जो है वो बैन करता है उसको कोई भी ईटेबल प्रोडक्ट वगैरह बनाने में, जैसे प्लेट और चमचे वगैरह, उसको बनाने में जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन जो ऐसी चीजें जो बाल्टियां हैं वो और बाकी चीजें हैं तो उसके अंदर बनाने में वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, तो हम लोग की मोबाइल कवर जो है इससे बना सकते हैं।
वेरी गुड। बेसिकली ये 2 पॉइंट है। और एक पॉइंट ये कि जो नेक्स्ट स्लाइड में जो रिकमेंडेशन में इन्होंने एक क्वालिटी का बोला था, जो क्वालिटी रिपोर्ट हम लोगों को चाहिए होंगी, इसके अंदर एक पॉइंट ये था कि जब हम लोगों का मोबाइल, हम लोग क्वालिटी रिपोर्ट इस तरह से मांग सकते हैं कि जिस तरह जब हम लोग मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल जो है हीट अप होता है, तो उसके इफेक्ट मटेरियल पे क्या होता है और उससे क्या रेडिएशन जो है वो निकलती हैं और क्या उस पे ह्यूमन इफेक्ट पड़ता है। तो एक तरह से हम इसको भी इससे भी डिस्करेज कर सकते हैं इम्पोर्ट को, क्योंकि हर मटेरियल का जो है कोई ना कोई इफेक्ट तो होता है ह्यूमन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट मेरी तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। बेसिकली ये मोबाइल का हम 2 किस्म के यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। पहले तो रबर के आ रहे हैं, प्लास्टिक के आ रहे हैं, अब लेदर के भी आना शुरू हो गए। अब मसला ये आ रहा है कि लेदर का जो मटेरियल पाकिस्तान में ये लोग जो भेज रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है, वो किस से बन रहा है वो नहीं पता, उसका सर्टिफिकेट। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि इसको डालते हैं कि अगर ये लेदर कवर आ रहा है तो उसका शो करें कि ये ओरिजिन क्या है इसका और इसको बनाया कैसे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे पॉइंट हो जाएगा। हैं। अच्छा देखा, लेदर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से पाकिस्तान का लेदर, पाकिस्तान लेदर रॉ लेदर एक्सपोर्ट भी करता है, राइट? और क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी कम है। तो हमने इस डायरेक्शन में, आपने बड़ा अच्छी बात कही है, इस डायरेक्शन में हमने सोचा नहीं कि हमारे ये लेदर वाले हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं और चीप रेट पे करवाएं, लोग आना शुरू हों। क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट है जो मेरा एक स्टूडेंट है, IBA के ही हैं, जिन्होंने जो अभी ICC का वर्ल्ड कप था जिसमें पूरी जो लेदर की किट थी वो पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट ने की ही वो अप्रूव हुई थी और उन्होंने ही वो भेजी। तो ऐसा हो सकता है कि ये 2-3 क्वालिटी ग्रेड के बनाए जाएं, सस्ता भी बनाया जाए, महंगा भी बनाया जाए। और जैसे रमीज ने कहा था कि प्लास्टिक का या जो पॉलीमर पे जो हम बनाते हैं और जब मोबाइल फोन गर्म होता है, हीटअप होता है, तो इसका रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से यकीनन वो हैजर्डस भी होगा, मुझे पता नहीं है। तो मैं इस बात को प्रोमोट करूं और लेदर का अगर मुझे 25 रुपए 10 रुपए महंगा भी मिलता है और ये पता चले कि क्योंकि वो सिंथेटिक नहीं है। सर वो लेदर का जो होता है सर वो इतना सेफ नहीं होता। अगर आपका मोबाइल आपके हाथ से गिरता है तो वो लेदर वाला इतना, मतलब आपका मोबाइल की स्क्रीन या वो बाकी चीजें इतनी सेफ नहीं रखता। अब ये देखना चाहिए कि इसको कैसे बनाया जाए, लेदर के अंदर पीछे कोई चीज लगाई जाए, क्या किया जाए, क्या ख्याल है? जी चलें। तो यहाँ पर और कोई साहब तो कुछ ऐड नहीं करना चाहते हैं? जी जी राशिद साहब पूछना था। आसिम बात कर रहा हूँ सर। जी आसिम साहब। सर ये HS कोड चेंज हो सकता है इसके, मतलब ये तो ग्लोबल मेरे ख्याल से होता है प्रोडक्ट का। मैं बताता हूँ आपको कैसे चेंज करते हैं। हम HS कोड पे ही बात करते हैं जरा 1 मिनट बाद ना, आप लोगों की बात खत्म हो तो फिर हम HS कोड पे चलते हैं। फिर मैं बताता हूँ कैसे हम इसको HS कोड को किस तरह से प्रोडक्ट को मूव कराया जा सकता है ना, कैसे करते हैं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर इसको बैन हम क्यों करवाएंगे अगर कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है कंट्री? ये कवर्स जो है वो चाइनीज मार्केट में मास प्रोडक्शन हो रही है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है हमारे मुल्क में, तो कुछ चीजें हम जो है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं तो वो बेहतर नहीं रहेगा? हाँ रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, लेकिन वो कंपैरेटिव एडवांटेज है, एब्सोल्यूट तो नहीं है ना। एब्सोल्यूट का तो मतलब ये है कि कुदरत की तरफ से मिला है, ये तो कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव का मतलब अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकता हूं, अगर जिम्पैक्स आप पढ़ सकते हैं तो अगर आपको रमीज को जो है वो टैरिफ को पढ़कर और ड्यूटी का सेविंग तरीका निकाल सकता है, तो वो कोई नॉलेज के बाद मैं भी निकाल सकता हूं। तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। यस है ना? ठीक है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये बैंड करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बैंड ना भी करें, लेकिन लोगों को कहें कि मार्केट शिफ्ट करें। हाँ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करना चाहिए कि लोग इन्हें आप ये कहें कि नहीं कवर ही ना इस्तेमाल करें, वो तो ज्यादती हो जाएगी। कवर इस्तेमाल करें लेकिन लोकल इस्तेमाल करें। जी और कोई साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम अपनी नॉर्मल क्लास की तरफ चलते हैं। वेरी गुड। हमारी प्रेजेंटेशन आप कर ले लें अगर आप
ले लें या फिर आपको कभी और मौका दें? नेक्स्ट अभी तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। आप बोले हमने बना लिया सर, अभी बना लिए सर। हमारी फेलियर से 10-4 लोगों ने सीख के अपनी प्रेजेंटेशन को, उनको टाइम मिला सर, हमें भी तो टाइम मिल देना, हमें भी करने का टाइम दे सर। अच्छा, हमारी बातें सुन के लोगों ने चेंज की होंगी प्रेजेंटेशन, तो सर हमारी बारी भी तो फिर होनी चाहिए ना। तो इसी को तो कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। तो सर हमें ही डिसएडवांटेज सर मिल रहा है सर उसका। अच्छा, हमें 5 मिनट मिलना चाहिए। हाँ भाई, गुरुप साहब क्या कह रहे हैं? आप लोग मिलना चाहिए। नॉर्मली जैसे हम ग्रुप 2 में हमने तो ऑलरेडी जो हमें भी इतना ही टाइम मिला था फर्स्ट टाइम में हमने सोच के लिखे हैं, रादर देन कि हम किसी से कॉपी करते। जब इन्होंने जैसी खत्म किया है वैसे उसके बाद फौरन हमारी शुरू हो गई थी, लेकिन इवन देन मैं सर दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको एक चांस दे दें सर। चलें शुरू करें बेटा। है कौन? गौहर बोलेंगी? अच्छा, इश्तियाक साहब हैं हमारे साथ? आज नहीं है इश्तियाक साहब? नहीं है जी सर हैं। आप इश्तियाक तो नहीं है? मैं इश्तियाक साहब से सर मेरी स्क्रीन दिख रही है। आप इश्तियाक साहब हैं? अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था, इश्तियाक साहब भी तो उस ग्रुप में थे ना, राशिद अकबर वाले ग्रुप में। तो चलें जी। सर इश्तियाक का मैं बता मैसेज दे रहा हूँ, बेसिकली वो ड्राइव कर रहे थे, वो मोबाइल पे हमारे साथ ही हैं। अच्छा ठीक, सिग्नल का इशू था। हाँ तो ये बताना चाहिए ना बेटा जी। बिल्कुल, ये कहेंगे तो अच्छी बात लगेगी जी। मिस बिनिश 5 मिनट है बेटा, फिर है ना, फिर हम जल्दी से आगे चलेंगे जी। सर 2 मिनट ठीक है बेटा। सर हमारा ग्रुप 1 है, हमारे ग्रुप में मैं हूँ, गौहर है, उसामा है, आकिब है। तो बहुत छोटा लिखा है तुमने, मुझे नजर नहीं आ रहा। सर नीचे नाम लिखा, हाँ बहुत छोटा लिखा। हमारा जो ग्रुप है हाँ। जो प्रोडक्ट मिला है सर वो है 7CF फर्नीचर पॉलिश। सर बेसिकली ये जो है क्लीनिंग और वुड की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज होता है। और सर बेसिकली जो इसके इट्स मेड इन चाइना सर। चाइना से हम मंगाते हैं सर। इससे पहले मैं प्रोडक्ट से आगे जाऊं तो पहले मैं जरा बात करूंगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के फर्नीचर, वुड फर्नीचर यूज होता है और हमें इसकी ज़रूरत कैसे है और कैसे नहीं है। तो सर पाकिस्तान के पास जो है सर बहुत तरह की लकड़ियों के फर्नीचर जो है वो यूज करते हैं हम लोग। हम इसके अंदर वॉलनट, लीदर, चरपाइन, सॉफ्टवुड, इस तरह की सब लकड़ियाँ यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। और सर सिर्फ फर्नीचर बनाने के लिए यूज नहीं करते, हमारे पास एक लेगेसी है, वहाँ पे हम चिन्योट का फर्नीचर बनाते हैं और जो शीशम की लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं। तो इन पाकिस्तान जो है ये जो वुड वर्क है, जो फर्नीचर है, ये बहुत पुराना है। लाइक हम काफ़ी टाइम से पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग लेगेसी में लोगों के पास है, तो हम उस चीज़ को इस क्राफ्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो सर हम जो है लोकली इसमें डेवलप्ड है फर्नीचर बनाने में, उसकी पॉलिशिंग में, उसको मेंटेन करने में। सर इसके अलावा जो पाकिस्तान जो है इंपोर्ट की तो बात बाद में, वो एक्सपोर्ट भी करता है एज पर दी WTO। जो वर्ल्ड ट्रेड का फर्नीचर का जो एस्टिमेट है वो $23.2 इन 2011। और सर जो वुड फर्नीचर है वो उसमें 77% है। और सर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इन 2011 जो डेटा हमें मिला है वो $51 मिलियन है। तो सर हम लोग तो अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं फर्नीचर वगैरह और उसकी सब चीज़ें। तो सर जब हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वुड को और उसकी जो चीज़ें हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, तो हमें सर ज़रूरत नहीं है ऐसे कि हम कोई फर्नीचर पॉलिश को या स्प्रे को एक्सपोर्ट करें। तो सर बेसिकली ये इट्स अ लग्जरी आइटम। हमारे पास कुछ लोकल ब्रांड्स भी हैं जो फर्नीचर पॉलिश बनाते हैं, बड़े ब्रांड्स है, बर्जर है, ब्राइटो है। फिर इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स भी हैं जो फ्रॉम चाइना जो है लोकल आपका ड्रम्स में मंगाते हैं उसके केमिकल्स और फिर उसको अपनी पैकिंग में करके आगे बढ़ा रहे होते हैं। सर बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास लाइक आपका क्या कहते हैं एक लग्जरी आइटम है बेसिकली। और सर जो उसके प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्प्रे के पॉलिश के लिए यूज होते हैं, उसके अंदर सर उसके कुछ सरफेस के एमल्सिफाइजर जो है वो सरफेस पे जो एक जो मटेरियल लगता है उसको कहते हैं। फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ कलरेंट्स और कुछ फ्रेगनेंस है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हम यहाँ नहीं बना सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक लेगेसी है फर्नीचर बनाने की, उसको मेंटेन करने की, तो हमारे लिए सर एक लग्जरी आइटम है, तो हमें इसकी कोई एसेट जो है वो ज़रूरत नहीं है।
तो सर बेसिकली इसको बैन नहीं कर सकते, तो हमें इसको डिस्करेज करना है। फिर इसके लिए हम उसकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं ट्रेडर्स के लिए कि वो जो है लाइसेंस फी भरेंगे, उसकी लाइसेंस फी की एनुअल फी भरेंगे, ताकि सर जो वो पैसे जो है वो लाइसेंसिंग फी या इम्पोर्ट में लगा रहे वो यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के में इन्वेस्ट करें और उससे जो है यहाँ की लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है ना वो इनकरेज करें। फिर हम लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिनिश गुड प्रोडक्ट नहीं मिला ना, हम बोले कि आप वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आए और यहाँ पे पैकिंग करें, तो हम 30, 70, 40, 60 का कंटेंट का एक परसेंटेज भी सर इसके अंदर लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल मेजर्स जो है हम एलसी के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सर इसके अलावा एक तो ये होगा कि एनटीएम और एनटीबी के अंदर जो है हम डिस्करेज करें। सर जो हमारी एक्सपोर्ट है, जो 2011 के जो नंबर्स हैं हमारे, तो हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, यहाँ से जो जितना हमारा फर्नीचर है उसकी सब चीज़ें हैं वो यहाँ से पाकिस्तान पे बनाए और बाहर दे, ताकि डोमेस्टिकली हम जो है वो इम्प्रूव करें, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सर इम्प्रूव हो। अच्छा, कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। सर ये 7C जो 7C पॉलिश है, सर मेरा भी ये पॉइंट था, ये 7C पॉलिश मैंने काफी टाइम देखा है कि ये गाड़ियों के डैशबोर्ड पे भी वो नहीं, वो लेदर होता है, ये इसके अलग वो ब्राउन कलर का होगा। ये जहाँ फर्नीचर लिखा है ना वहाँ पर लेदर लिखा होगा। नहीं, बेसिकली जो गाड़ी के ऊपर गाड़ी के डैशबोर्ड पे अक्सर मतलब बहुत सी बार ना वो लेदर के वो यहाँ जी वो यहाँ डिफरेंट होगा ना, वो टाइप्स होती है ना। 7CF इज अ ब्रांड। अच्छा, 7CF इज अ ब्रांड। अब ये प्रोडक्ट अलग अलग आते रहेंगे। मेरा एक पॉइंट है सर इसमें, मेरा पॉइंट इसमें 2 पॉइंट ये हैं कि एक तो ये जो जैसे विनीश ने कहा ना कि ये लग्जरी, आई डोंट थिंक ये लग्जरी में फॉल करेगा, क्योंकि देखिए फर्नीचर तो मिलियंस में कॉस्ट होती है, तो लाखों का तो भाई नहीं, अब तो कब कितने ऊपर चले गए, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो लग्जरी आइटम नहीं है सर ये। एक मिनट बेटा, एक मिनट इनकी सुन लो बेटा, कोई मसला नहीं है, फिर मैं भी बताऊंगा, इनकी सुनते हैं ना, है ना, कोई अच्छी बात बताएंगे या हमें जी। अच्छा, फिर उसमें सर एक और चीज, ये एक तो इसकी लाइफ फिनांस करता है, सही है, और दूसरी बात ये है कि एनवायरनमेंट से ये प्रोटेक्ट करता है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में, इनफैक्ट कराची में जो ह्यूमिड कंडीशंस हैं, इसके लिए जितना फर्नीचर का पॉलिश मैटर करता है वो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, सही है। अच्छा, फिर एक और पॉइंट ये कि मैं समझ रहा हूँ कि जैसे नॉन टैरिफ मेजर्स इसमें इस तरह हो सकता था कि ये भी लगा सकते थे कि इसको, जैसे आपने हमें बताया था कि प्रीफरेंस गवर्नमेंट लोकल पॉलिसी, कोई इस तरह हो कि यार जो फर्नीचर उधर यूज हो रहा है वहां पे जो है वो हम ये यूज ना करेंगे, ताकि कंजम्पशंस को वहां से विड्रॉ किया जाए। लेकिन अगर नॉर्मल इस पे इम्पोर्ट को इस तरह लग्जरी कह के करेंगे तो आई थिंक ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा वो बैकफायर कर सकता है। और कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जी सर। सर पहला तो यही पॉइंट था लग्जरी आइटम वाला। सर मैं इसमें थोड़ा सा अगर इसकी प्रोडक्ट डेफिनेशन में पहले अगर हम चले जाएं तो वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सर ये जो अगर आप देखें कि इसका मैक्सिमम जो यूज है वो बेसिकली लेमिनेशन वुड पर है। लेमिनेशन, इसकी लेमिनेशन, जितनी वुड प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो लैमिनेटेड हैं उनके ऊपर इनके लास्टिंग इफेक्ट हैं। अगर आप जो नॉर्मल फर्नीचर है जो टाली कीकर या इस तरह का है जिसके ऊपर लैमिनेशन बेस्ड पॉलिश नहीं होती है, नॉर्मल पॉलिश होती है, उस पे तो ये नुकसानदेह है सर। अब अगर सर आप इसको उस प्रोडक्ट से एसोसिएट कर लें तो आप अगर आप देखें तो मतलब जितनी भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं लाइक इंटरवुड हो गई या बाकी चीज हो गई, ये वो सारी लैमिनेशन वुड इंपोर्ट कर रही हैं सर, और ये प्रोडक्ट उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। अगर हम इसको डिस्करेज करते हैं सर तो इसमें आप देखें कि हमारी लोकल वुड कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। हमारे यहाँ पहले इतने कम जंगलात हैं सर, हमारे यहाँ पहली जो वुड क्वालिटी है या जो वो दूसरी है वो हमारे एनवायरनमेंट का एक ऑलरेडी कंसर्न है सर, एक बहुत बड़ा। अगर हम जैसे अगर आपने हमें एक मिसाल दी थी कि आप एक पहाड़ बनवाते हैं अमेरिका में, जो वो खुद नहीं, वो कर सकते हैं लेकिन वो खुद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जी, इसलिए नहीं करते कि सर वो उनकी एनवायरनमेंट के लिए, वो उनकी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, एग्जैक्टली मैंने कहा ना, जो हम लोगों मैंने आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मैं अक्सर फोरम पे बोलता हूँ कि ये ना वेस्ट ने हमें उल्लू बनाया है कि यार आपका चावल जो है ना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की कंजम्पशन बहुत है। अच्छा, उसकी ईल्ड बहुत कम है। तो हम दुनिया में यही पागल हुए जा रहे हैं कि यार चावल नंबर 1 है, चावल नंबर 1 के चक्कर में सारे पानी का बेड़ा गर्क कर दिया, ईल्ड कम है। तो जो डंकी वर्क है वो चावल का पूरा ट्रक भेजो और एक लैपटॉप खरीद लो,
कमाई दोनों में बराबर है। जी सर, वो वाला काम करता है। जी सर, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें सर, तो हमारा सर जो वो नेचुरल एक जो एडवांटेज है उसको कॉम्प्रोमाइज की तरफ, क्योंकि आज तो आप एक पॉलिसी जब भी लेते हैं, पॉलिसी मींस कि वो ऐसी हो जो आगे आपको 25-30 साल सर्व कर सके। अगर आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो बैन करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा सर, कि आपकी लोकल वुड कंजम्पशन बढ़ जाएगी सर। लोकल वुड कंजम्पशन का मतलब क्या है कि आपके फॉरेस्ट रिजर्व जो है सर, जो पहली कम है वो और कम हो जाएंगे, तो हमारा जो एक नेचुरल एडवांटेज है सर, हम उससे लूज होंगे सर। तो इसी तरह से जैसे अमेरिका बाकी चीजों में कर रहा है, जी तो हम इसको इस कॉन्टेस्ट में जरूर देखें सर। जी 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 मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी जी, एक मिनट जरा, गौहर साहिबा कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं इसमें जो पॉइंट दिशान ने उठाया लग्जरी आइटम का, मैं उस पर कमेंट करना ये चाहूंगी कि सर एक नॉर्मल बंदा जो फर्नीचर रख रहा होता है सर, मेरा नहीं ख्याल मिडिल क्लास लोग 7CF पॉलिश को सर एज अ लग्जरी टूल नहीं लेते होंगे। वो जैसे बर्जर पेंट का लिक्वर की हमने बात करी है, वो नॉर्मली हल्की फुल्की चीजों से अपनी इसको फर्नीचर को पॉलिश कर लेते होंगे। 7CF पॉलिश लग्जरी आइटम इसलिए है सर क्योंकि सर जो पॉलिश या शाइन चाह रहा होता है ना सर, वो इस चीज को यूज करता है। 500-550 रुपए में ये बॉटल खरीदेगा। अननेसेसरी लोग इसको सर आई डोंट थिंक सो क्या खरीदते हैं। सर मुझे इसमें ऐड करना है, सर मुझे इसमें ऐड करना है, तो 2-3 चीजें सर मुझे इसमें ऐड करनी है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। जी 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 सर देखें सर, फर्नीचर जैसे कि मैंने बात की ना लेगेसी की, सर अगर आप देखें ना तो फर्नीचर को अगर आप गूगल भी करें सिर्फ अभी बैठ के कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कौन से, तो सर आप घर पे बैठ के बना सकते हैं पॉलिश। आपको जरूरत नहीं है आप जाके 750 रुपए का स्प्रे खरीदें या 1000 रुपए का स्प्रे खरीदें। नंबर 1 थिंग सर, मैंने स्प्रे यूज किया है, इसलिए मुझे पता है कि उसको एक पैच पे करने पे कितना वो खाली हो जाता है। तो सर लग्जरी आइटम सर, जो 1.5 लाख का फर्नीचर खरीद रहा है तो सर उसको ये भी पता है कि वो अफोर्ड भी कर सकता है सर फिर वो वाली पॉलिश। बट जो खरीदता ही 50,000 रुपए का पूरा अपना बेडरूम सेट है सर, वो क्यों स्प्रे लेके उस पर स्प्रे करेगा? सर लग्जरी आइटम सर। और दूसरा सर, आप ये देखिए कुछ सालों के अंदर आप देखें कि पहले रॉड के फर्नीचर का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब जितने आप देखें जो वीडियोकर्स हैं लाइक जिनके घरों में आप जाएं सर, वो वहाँ रॉड की फर्नीचर होते हैं और वो उसको पेंट से फिर हर साल जो है उसको कर देते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे घर में भी था, मैंने भी देखा है। पर सर लग्जरी आइटम स्प्रे जो हो गया आपका सर, हाँ अगर आप देखिए सर, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो घर के हर ईद पे उनके वार्निश होती है, पॉलिश होती है, जो प्रॉपर नेचुरल बनती है और पॉलिश होती है, तो सर ये लग्जरी आइटम में ही फॉल करता है, क्योंकि सर हर कोई स्प्रे यूज नहीं कर रहा होता और हर कोई इसको इस तरह से यूज नहीं कर रहा होता। अब सर सर पर एक और चीज सर, जो 1.5 लाख का फर्नीचर ले रहे हैं ना सर, वो 700 वाली चीज यूज कर सकता है और सर उससे फिर हमें ड्यूटी इंक्रीज करके वो महंगा प्रोडक्ट बनाए, ताकि वो जब इतना महंगा फर्नीचर ले रहा है तो वो उतना महंगा स्प्रे भी अफोर्ड करे। सर पर एक और चीज है जो ट्रेंड चल रहा है सर, वो ज्यादातर आपकी ग्लॉसी फर्नीचर और वो होती है ग्लॉसी शीट होती है, जिसके ऊपर ये 7C जो है ये इतनी इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जी अच्छा, देखो बेटा, बिल्कुल सारी मैं अपना ख्याल बताता हूँ आपको। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। दिस प्रोडक्ट व्हेन इट वाज कॉस्ट मी 170 रुपीज, 170 रुपए से मैं इसको खरीदता चला रहा हूँ और अभी ये हो गया है 340 या ऐसा कुछ है, या 290 है ना, 350 ऐसा कुछ होएगा, 380। ठीक है, जब से हम इसको खरीद रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं यकीनन कि फर्नीचर की लाइफ बढ़ जाती। अच्छा, फर्नीचर पे नहीं जरूरी कि ये सिर्फ फर्नीचर पे यूज किया जाए, ये डोर पे भी यूज कर सकते हैं, ये विंडो पे भी यूज कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। गाड़ी का डिफरेंट है बेटा, गाड़ी का ना फिर वो फर्नीचर मेरे हस्बैंड तो उसके अंदर भी यूज करते हैं उसको शाइन करवाने के लिए, जो इंटरनल प्लास्टिक होता है। जी जी हाँ, उसके लिए एक और आता है, इसका ना ब्राउन कलर का होता है वो ना, वो लेदर कुछ पॉलिश कहलाती है। अच्छा, अब ये बात हुई कि ये बात हम कहें कि इसकी डेफिनेशन एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा कि आइदर इट्स क्या कहना चाहिए, लग्जरी प्रोडक्ट और अ कॉमन मैन प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में 70-60% लोग तो वो हैं जो दरवाजा लगवाने के बाद उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं मारते हैं कि भाई ठीक है, वो कुछ लोग वुड के ऊपर पेंट भी कर देते हैं। कोई 40% लोग जो है, ये रिसर्च पे डेटा निकलता है ना, कि लोग लकड़ी का दरवाजा लिया और उस पर रंग कर दिया, ऑयल पेंट कर देते हैं कि जी ठीक है, इस तरह से बचत हो जाएगी।
अब बात ये हुई कि ये हो तो जरूर महंगा गया है, गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई कुछ लगाने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि ये बहुत कम, इसकी तरफ किसी की नजर गई नहीं है। और इसमें एक फैक्टर जो मुझे नजर आता है वो जो जैसे हमें बिनिश ने कहा कि वार्निश और पॉलिश बनाई जा सकती है, और आज भी बहुत सारे लोग जो है वो किसी जमाने में ईद चांद रात को लोग अपने घरों में प्याले में पॉलिश रख के और सारा चमका दिया करते थे, ईद के ईद चमकाया करते थे, बिल्कुल सही है। लाइफ स्टाइल इज चेंजिंग। जब तक हमें ये नहीं पता था वी वर नॉट यूजिंग दिस, ऐसे ही होता होएगा कि यार बस चांद रात को फर्नीचर साफ करने गए। द लाइफ स्टाइल इज चेंजिंग के जी महीने में साफ करना है। इसमें यकीनन जो पॉलिश बर्जर बनाकर हमें थैली में दे रहा है, कागज में दे रहा है, मुझे लिक्विड बनाना है, उसमें कन्वीनियंस नहीं है। जब कन्वीनियंस नहीं होगी तो बहुत है सर इसमें, है ना, इसमें कन्वीनियंस बहुत है। तो बहुत ज्यादा सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं, और जीशान की बात भी सही है कि अगर मैंने 50,000 रुपए का दरवाजा लगाया है तो मैं उसकी हिफाजत भी करना चाहिए। उस पर मैंने 50,000 का दरवाजा लगा के और मैंने 700 रुपए का पेंट कर दिया, ऑयल पेंट, तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये घर के ग्रोसरी के लिस्ट आपकी बात में ये आइटम होता है, तो ये चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको मुझे रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो खरीद सकता है वो खरीदे, हर कोई तो नहीं खरीदेगा। अब सर लेकिन जो WTO के स्टैट्स दिए हैं सर, हाँ, उसके मुताबिक 77% जो है वो ये इसकी पूरी फर्नीचर एंड इंपोर्ट्स, इसकी इन सब की चीजें यूज हो रही होती हैं। हाँ, जहाँ पे लकड़ी जाए, जहाँ फर्नीचर जो लेगा वो ये भी लेगा ना, लेगा, लेना चाहिए। अच्छा, इसका मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने तो मुझे कहा कि ये हमारी लेगेसी है फर्नीचर, जो फर्नीचर लेगेसी है, तो हमें तो ये अपने फर्नीचर के साथ लोगों को बताना चाहिए कि ये पॉलिश, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये हम बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्योंकि ये देखे, ये वो जो पहले बात हो रही थी कि ये एक प्रोडक्ट से एसोसिएट है सर। जी यही मैं कह रहा हूँ जी सर। तो इसको तो बनाने पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको रोकें। सर रोकेंगे सर तभी। सर देखिए एक ट्रेडर है, वो मंगवा के उसको बेच रहा है, अगर जब हम उसको रोकेंगे तो वो कहेगा यार बिकता तो इतना है, मुझे पता है कितना बिकता है, मैं ट्रेडिंग करके मंगा के बेचता हूँ, तो मैं क्यों ना यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करूँ। जी, असल प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि देखो ये 160 से मैं खरीद रहा हूँ, 380 का भी हो गया, आपने बताया, क्यों खरीद रहे हैं? सर ये सर डिमांड, सर आप फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी डिमांड है, इसकी लोकलाइजेशन पे काम होना चाहिए। जी सर, जैसे वो ये वही एग्जांपल है सर न्यूट्रेला वाली। इंपोर्ट को मुश्किल बनाएंगे, सर जब हम इंपोर्ट को मुश्किल बनाएंगे तब ये काम होगा। इतना मुश्किल बना दें इसको कि उसको बोले उर्दू में लिख के दो, इसकी पीछे जो लिखा है। जीशान ने किसने कहा था ना कि इस पे ये हैजर्डस भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ये स्प्रे होता है, तो क्या क्या कर रहा है, अभी मैंने स्प्रे कर दिया, छींक आना शुरू हो जाए, क्या इसको स्प्रे करते वक्त कोई मास्क लगाना चाहिए? जी सर, ये बिल्कुल सर वो न्यूट्रेला वाला केस है, जैसे चॉकोबल्स और न्यूट्रेला वाला है सर। ये क्यों हाँ, कि न्यूट्रेला भी हर कोई नहीं ले रहा, लेकिन जो लेना चाहता है वो लेगा। सर मैंने अपनी पीपीटी में लिखा है कि ये डीजी आइटम है, डेंजरस गुड्स है। हाँ, तो डेंजरस गुड्स के हैंडलिंग की सब चीजें अलग हो रही होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ, इट्स ए वेरी गुड आइटम, इसके ऊपर काम करना चाहिए। चलें तो सेफ्टी रिपोर्ट्स मंगवानी चाहिए, सेफ्टी रिपोर्ट्स कुछ होती हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसा वेरी गुड। चलें तो आज आप लोगों ने काफी माशाल्लाह बड़ी एफर्ट कर ली है, तो कुछ फायदा हुआ आफ्टर दिस ऑल दीज डिस्कशंस? हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि हम अभी तक समझते थे टैरिफ, और अभी हमें सब कुछ बातें बेहतर होती जा रही है ना। यानी कोई भी प्रोडक्ट आपको दे दी जाए तो आप फौरन, अभी देखिए हमने सिर्फ 10 मिनट सोचा था, 10 मिनट बहुत थोड़ा सा वक्त होता है ना, ये 10 मिनट्स का मतलब है हमने 40 50 मिनट सोचा है। बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि 5 लोग हैं ना सर, तो 10 मिनट आपने सोचा, 10 मिनट नईम साहब ने, 10 साद साहब ने, 10 शिराजी साहब ने, तो बेसिकली तो हमने 50 मिनट सोचा है, हर एक को 50 मिनट मिले। अगर वैसे देखा जाए तो दिमाग तो सबके अलग अलग थे, और आपने, शिराजी साहब ने तो लोगों को टास्क भी दे दिया था कि तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, एक आदमी ढूंढो, एक प्राइस ढूंढो, ठीक है ना। तो हमने 10 मिनट 50 मिनट काम किए। तो हमारी अगर ये 50 मिनट की एफर्ट है, और अगर हमें 500 मिनट्स मिल जाए तो वी कैन डू मच बेटर। ऐसा है, क्योंकि हम 5 घंटे तो नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारा दिमाग कहीं चलना शुरू हो गया, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई है जो हमने पढ़ा है नॉन टैरिफ बैरियर्स।
जी सर, काफी ज्यादा, बहुत बेहतर हुई। तो हम ऐसा करते हैं कि आज सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि ब्रेक ही रहा है, अभी तक पढ़ना तो शुरू किया नहीं, ठीक है ना, तो हम सिर्फ 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। 50 मिनट सोचे सर, 50 मिनट सोचा है सर, तो थोड़ी सी तो ब्रेक और होनी चाहिए। तो देखिए अभी हो रहा है 4:30, 4:45 पे हम मिलते हैं और फिर हम 6 बजे तक इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। बिनिश, जो भी काम है, बच्चों को खाना पिलाना है, सब 15 मिनट है बेटा, फिर उसके बाद 6 बजे तक रहना है। गौहर सर वैसे जस्ट एक फीडबैक सर। जी बेटा, मुझे ये बताएं कि जो अभी हमने प्रेजेंटेशन दिया वो कैसा लगा आपको? मतलब हमने जो फैक्ट्स गैदर किए, हमें कुछ और काम करना चाहिए उस पे अपनी लर्निंग के लिए? इस पे 2-3 बातें मैं बेटा आपसे कहूंगा। हमें ना, आपने जो एक बात आप नई पकड़ के लाई कि फर्नीचर की लेगेसी, यानी आपने जो रिलेटेड प्रोडक्ट थी उसको भी उसके थ्रू इसको बेचने की कोशिश की है ना, कि आपने कहा कि, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब आपने कहा कि फर्नीचर, तो आप तो मुझे ये बता रही हैं कि ये इसकी मार्केट और बढ़ाई जा सकती है अगर मैं इसको सस्ता कर दूं। सर ये सर आखिर में सर लिखा भी तो था ना सर, ये कि हमें लोकल प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, इसको पैसे बढ़ा के नहीं, और लोकल प्रोडक्शन का एडवांटेज क्या, लोकल प्रोडक्शन की खपत कैसे होगी? सर समझी नहीं मैं। यानी अगर लोकल प्रोडक्शन करोगे तो मेन प्रोडक्ट है, हाँ, यानी इसकी कंजम्पशन कैसे बढ़ाओगी, जब भी तो लोकल वाइबल बनेगा ना, मार्केटिंग होगी ना सर। देखें जितने भी बड़े बड़े फर्नीचर शोरूम्स हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट पड़ी होगी। कंजम्पशन तो है, जब आप कंजम्पशन तो है, बेचेंगे तो साथ ये भी देंगे। हाँ आप अपने फर्नीचर देखें, ये बेटा कंजम्पशन जो है वो तो बहुत थोड़ी है इंपोर्ट की वजह से। मैं ये कह रहा हूं कि लोकल पे, अदरवाइज तो तुम्हारी इतने से यूनिट बनाओगी तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे एक प्लान साथ साथ लोकल की तरफ जब जाने का मैं सोचूं तो मुझे एक प्लान और बनाना चाहिए। कंजम्पशन, यस, कंजम्पशन की इंप्रूवमेंट, इसको मैं अगर 1000 आज बिकता है, इसको 5000 पे कैसे लेके जा सकती हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा जो कस्टमर बेस है, अगर मैं आपको जरा सा बताऊं कि आपने पढ़ा हुआ है कि कस्टमर बेस कैसे होता है, 3 टाइप के कस्टमर होते हैं, याद है आपको? रमीज, तुम्हें पता है कौन कौन से होते हैं? रमीज जी सर, याद है 3 कस्टमर के टाइप कौन से होते हैं बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न? सर आपने बताया था लास्ट क्लास में। क्या बताया था? मूवमेंट ऑफ ट्रूथ जो थी। नहीं, कंजम्पशन पैटर्न कौन कौन से 3 टाइप के कस्टमर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, याद है? तो वो डायरेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। नहीं 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 नहीं, बताओ बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न। रमीज याद आया? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। याद आया ये? एक कस्टमर वो होता है जो सर वर्ड ऑफ माउथ पे जाता है कि एक से दूसरे को बताता है कि जी ये चीज ये है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। अच्छा, ये याद आया ये? जी सर, याद आ गया। याद आया? बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। एक वो कस्टमर होता है हैव अ लॉट, जिसके बाद दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे कैन डू एवरीथिंग विदाउट प्लानिंग। तो अभी जो आपको ऐसा लगता है कि आपके ये वाले लोग 7CF इस्तेमाल करते हैं और कुछ ये वाली लेयर इस्तेमाल करती है, और हैव वो लोग होते हैं दे कैन डू मेनी थिंग्स विद सम प्लानिंग, एंड हैव नॉट वो होता है जो दे कांट डू एनीथिंग विद प्लान, दे बस खुद ब खुद हो जाते हैं। ऐसे ही है, नहीं है? बात समझ में नहीं आई जी? सर हाँ, देखें, पूरी दुनिया में 3 टाइप के कस्टमर्स होते हैं बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कैन डू एवरीथिंग विदाउट प्लानिंग। आपने पिज्जा, बच्चों ने कहा बाबा पिज्जा खाना, अभी चलो, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। जी सर। फिर उसके नीचे वो लोग होते हैं हैव, दे कैन डू मेनी थिंग्स विद सम प्लानिंग, कि अच्छा भाई पिज्जा हट बेटा चलेंगे, लेकिन तनख्वाह मिलेगी ना फिर चलेंगे। अच्छा अभी पैसे जमा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों की जुलाई में फीस जमा करानी। अच्छा भाई ईद आने वाली है तो तैयारी करें। वो उन लोगों का आ जाता है हैव, दे कैन डू मेनी थिंग्स बट विद सम प्लानिंग। और तीसरे वो लोग होते हैं हैव नॉट, उनको बिरयानी भी मिलती है, किसी का इंतकाल हो गया बिरयानी आ गई, उनको पता नहीं कैसे आनी। तो अब आपने सोचना है कि अभी तक जो मैं आपकी बातों से मुझे लगता था कि 7CF ये ऊपर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़े से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कह रही है ना आप? इतने
ऊपर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं वो नीचे की लाइक चीजें। ये लोग तो वो लोग हैं जो कहीं से पॉलिश बची हुई मिल गई तो लाकर अपने घर में कर ली, और ये वो लोग हैं जो चांद रात को करते हैं। जी सर। और ये वो लोग हैं जब बोनस मिलता है ना जब करते हैं। लेकिन इसमें इसके अंदर कोई प्रोडक्ट अवेयरनेस का भी तो एक और यार अवेयरनेस करा दी कि इससे फर्नीचर की लाइफ बहुत अच्छी है, जब पैसे ही नहीं है, इसको पता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन ये पता है पिज्जा बड़ा टेस्टी है, क्यों नहीं खरीदते हो? अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू नीड टू मेक इट अफोर्डेबल। अवेयरनेस तो करा दी कि इसको लगाओगे तो फर्नीचर की लाइफ 10 इयर्स की जगह 20 इयर्स हो जाएगी। आपको पता है कि BMW में बैठोगे तो इसकी कंफर्ट लेवल पता है, लेकिन क्यों नहीं उसकी तरफ देखते हो? यूं कर क्यों नहीं देखते हो? बिकॉज यू नो यू कांट अफोर्ड इट। तो ये जी सर, तो मैं कह रहा हूं कि बजाय इसके कि हम इसके अगर अवेयरनेस के साथ साथ टू मेक इट अफोर्डेबल, अफोर्डेबल करने के लिए तरीका क्या होगा? या तो थोड़ा सा चीपर बनाना है, हो सकता है अफोर्डेबल बनाने का एक तरीका और हो कि ये वाले साइज के बजाय ना छोटे डब्बों में बनाना शुरू कर दूं। क्यों 360 रुपए का हो? जिसके घर में दो दरवाजे हैं और एक फर्नीचर है वो 120 रुपए का ले ले। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, आप ठीक अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाए आ जाएगी। अगर और जो है इसको वो देखें, आप अगर जो FMCGS में अगर आप देखें सर, तो यही स्ट्रेटेजी यूज होती है कि शैम्पू जो है ना सर, सर्फ जो है सर वो 5 रुपए जी वो जी में भी मिलता है। तो उसने अब सर्फ वाले ने क्या प्लान किया है? सर्फ कहता है ऑल आर माई कस्टमर। ये क्यों? क्योंकि जो लोग, वो कहता है भले भीख मांग के लाओ लेकिन सर्फ का 5 रुपए का साशे ले लो। यही अगर 500 रुपए का होता बैग तो ये लोग तो कभी ना लेते, क्योंकि इतने तो जो चंदा मांग के लाएगा वो इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं समझ रहे बात? जी सर, तो कंजम्पशन बढ़ाने के तरीके देखोगे तो लोकलाइजेशन में मजा आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूं लोकलाइजेशन में मजा ही जब आएगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। जी सर, उससे आप एक इकोनॉमी ऑफ स्केल में, इकोनॉमी ऑफ स्केल है। कुछ कहना चाह रहे थे साथ भाई, आप कुछ कह रहे थे साथ साहब, ताकि फिर हम ये आपके वक्फे में आप लोग तकरीर कर रहे हैं। जी जी साथ साहब। मैं सिर्फ एक सर, ब्रेक तो पूरी होने वाली है सर। कोई बात नहीं, साथ साहब की यार आज वो करंटीना में है। जी साथ साहब। सर देखिए, बात ये है कि अभी जैसे आपने कहा हैव नॉट वाली, हाँ, एक कस्टमर जिसके घर में फर्नीचर उसके पास भी है जो डिफेंस में रहता है, हाँ, फर्नीचर उसके पास भी है जो किसी रिमोट एरिया में रहता है, किसी भी छोटे इलाके में रहता है। ठीक है। अब उसने सुना, जो डिफेंस क्लिफ्टन का कस्टमर है उसको पता है कि जी मैं अगर मैं ये पॉलिश अगर मैं अपने फर्नीचर पे लगाऊंगा तो मेरे जो फर्नीचर लाइफ है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, अफोर्ड भी कर सकता है। ठीक है, अफोर्ड भी कर सकता है। हाँ, एज फार एज जो एक आदमी जो किसी रिमोट एरिया में 2 कमरों के मकान में रहता है और वो इसको अफोर्ड करना चाहिए, इसको मतलब उसको पता ही नहीं है कि इस किस्म तो आप अवेयरनेस करेंगे ना? अवेयरनेस पता ही नहीं होगा कि अवेयरनेस, जो मैंने आपसे अवेयरनेस वाली बात की, बिल्कुल हम आपकी बात मान रहे हैं। अवेयरनेस हो गई, मैंने कहा वो हमें अवेयरनेस नहीं, मलिक साहब भी यही कह रहे थे ना कि अवेयरनेस करेंगे, मार्केटिंग करेंगे प्रॉपर, ऐसे ही कुछ कह रहे थे ना आप भी। मैं कह रहा हूं आपकी बात, मैं साथ साथ 100% आपके साथ हूं। अवेयरनेस तो बिनिश ने करनी है। अब जो 2 कमरे के मकान में एक बंदा रह रहा है, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू? है ना? अब आपने साथ साहब ने कहा कि अवेयरनेस फैला दें, तो अवेयरनेस करवाई और लोगों के जो 2 कमरे के मकान में रहता है उसको भी कहा कि देखो तुम्हारे फर्नीचर की लाइफ इंक्रीज हो सकती है इफ यू यूज दिस 7CF। वो बोलेगा रहने दो, मेरी तनख्वाही 500 रुपए रोज है, आई कांट अफोर्ड इट। तो या तो मैं इसको सस्ता करूं, इसको मैं 380 से ले आऊं 120, 140। आप कहेंगे मुमकिन नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका तो वॉल्यूम ही इतना नहीं है। फिर क्या किया जाए? तो फिर मैं सोचता हूं इसको अफोर्डेबल बनाने का एक तरीका है कि इसके छोटे डब्बे लॉन्च कर, ऐसे ही सोच रहा हूं। मैं बना तो नहीं रहा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि जिसका आपने खुद कहा उसका घर छोटा है, उसका 2 कमरे घर है, उसको इतने बड़े डब्बे की जरूरत नहीं है कि ये उसके यहाँ 3 महीने चलेगा। 150 ml 100 ml इस तरह की बोतल आ जाए जिसमें वो आ जाए, वो यही कहना चाहते हैं साथ साहब आप?
बिल्कुल ऐसे ही जाता है। अवेयरनेस, हम आपकी बात मान रहे हैं, अवेयरनेस तो पहला स्टेप होगा, लेकिन अवेयरनेस इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज मार्केटिंग? व्हाट इज मार्केटिंग? किसी भी चीज की जरूरत को पैदा करना। जरूरत तो हमेशा से है, जरूरत तो हमेशा से, प्यास बुझाने की जरूरत तो हमेशा से है। व्हाट इज मार्केटिंग? माय डियर, मार्केटिंग की डेफिनेशन, अगर फिलिप कॉटलर की एक किताब है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे, लिखा होता है मार्केटिंग कन्वर्ट्स नीड इनटू वांट। नीड तो हमेशा से, प्यास बुझाने की नीड हमेशा से, वांट क्या है? मिनरल वाटर। हाथ साफ करने की नीड हमेशा से, वांट क्या है? हैंड वॉश। और अब आ गया है सैनिटाइजर। ये वांट मार्केटिंग कहता है। अच्छा, मार्केटिंग ने कैसे कहा कि अब मैं हैंड वॉश यूज करने लगूं, साबुन की जगह क्यों करा? उसने क्या कहता है, उसने कहा देखो अगर साबुन, आप सेम सोप है और सारे लोग वही यूज किया, दूसरे ने तो जर्म्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब अवेयरनेस, उस अवेयरनेस ने क्या किया है? डिमांड क्रिएट कर दी फॉर हैंड वॉश, के हाथ ऐसे धोते हैं ताकि दूसरे के जर्म्स आप पर ट्रांसफर ना हो। आपको, अच्छा मैं और आप तो स्कूल का गोला गंडा और स्कूल के पानी पीकर बड़े हुए हैं ना। अभी क्यों नहीं स्कूल का पानी पीते हैं? बच्चों को बोलेंगे कि स्कूल में पानी पी लिया करो। क्यों? क्यों बताए ना क्यों? अवेयरनेस हो गई है कि वो टंकी साफ नहीं होती है स्कूल की। अभी अवेयरनेस हो गई है कि यार वो जो गोला गंडा है वो पता नहीं कौन सी बर्फ से बना के दे रहा हो, हम तो स्कूल के बाहर खड़े हुए गोला गंडा खा लिया। अवेयरनेस। इसीलिए अब आप धोरा जी जाते हैं तो कुछ लोग अपनी बर्फ लेके जाते हैं घर से, पता है, उससे कहते हैं इसका गोला गंडा बना दो। तो अवेयरनेस फ्रीज करते हैं और फिर उसको कहते हैं। जी, अवेयरनेस जो है वो तो पहला स्टेप है। यानी मार्केटिंग तो करता यही है ना। मार्केटिंग ने तो जाकर गांव में फैला दिया है कि भाई अगर तुमने औरत से पीछे पड़ गई है कि साबुन से अगर तुमने कपड़े धोगी तो तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। वो नहीं एक ऐड आता था, वो चौधरी के कपड़ों से साबुन निकल आया इतना सा, वो कपड़े बड़े महक रहे हैं, याद है आपको? वो क्या था? मार्केटिंग। उसने अवेयरनेस कराई कि साबुन पूरा निकलता नहीं है कपड़ों से। अब मसला क्या चला? अब इसका मतलब है उस औरत ने अपने शौहर को तंग करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे देखो हाथ खराब हो रहे हैं सर, गाय सर्फ ला के खत्म तो हो गया है जी, गाय सोप ही खत्म हो गया। गाय सोप ने अपना वो लगा दिया है, वॉशिंग पाउडर। अब उसने पता चला कि उसने कहा कि अच्छा फिर मुझे ना तुम सर्फ ला के दो, या आपने कहना शुरू कर दिया, आपने मार्केटिंग ने क्या किया? मार्केटिंग ने हर जगह कहना शुरू कर दिया कि भाई साबुन से सर धोना तो बाल खराब हो जाते हैं। और पूछना पुराने अपनी अम्मा से, दादी से, वो बोला किससे साबुन सर से धोते थे? वो 101 से साबुन से सर धोते थे, पता है आपको? बोले अभी तो यार वो लक्स साबुन से ना हो तो बॉडी ड्राइनेस बढ़ जाते। कैसी बात है? पहले 101 साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन से लोग यूं सर धो लिया, चलो भाई। अवेयरनेस कि जी अच्छा, अब क्या हुआ? वो गांव में जो खातून है वो तो जान को अटक गई है अपने शौहर के कि मेरे बाल खराब हो रहे हैं, दो मुंह हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। क्यों हो रहा है? बोले क्योंकि साबुन से सर धो रहे हैं, तो मुझे भी शैम्पू चाहिए। अब शैम्पू की बोतल 500 रुपए की है। अवेयरनेस तो मार्केटिंग वाला तो अपना काम करके चला गया, घर में किल 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 शुरू हो गई। हमने भी शुरू करा दिया, साथ भाई ने सबको लगा दिया इसके ऊपर, देखो फर्नीचर खराब हो रहा है 7CF। बट आर यू एबल टू बाय दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अफोर्डेबिलिटी। विदाउट अफोर्डेबिलिटी, द पहला मोमेंट ऑफ ट्रूथ ही ये होता है, अदर प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल। उस प्रोडक्ट की तरफ कब देखते हो? किसी प्रोडक्ट की तरफ कब देखते हो? जेब में पैसे होते हैं, तो जेब में पैसे होते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अवेयरनेस करा दोगे कि इससे फर्नीचर की लाइफ बढ़ जाती है, जीशान कहते हैं बढ़ जाती है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि जो डिफेंस क्लिफ्टन का लोग है, पैसे वाला बंदा है जी, 6, 8, 10, 12, 14 इलाके, क्लिफ्टन डिफेंस तो बदनामी है, 5, 6, 8, 10 इलाके कराची के, आप कहते हैं कि वहां पर ये बेचने गए, तो वो वहां अगर बेचोगे तो लोकल बनाओगे तो कॉस्ट इतनी बड़ी होगी, ये 380 रुपए की बोतल तुम्हें पड़ेगी 1000 रुपए की। लोग बेचना छोड़ दें, वो कहेगा ड्यूटी लगा दो 100%। फिर क्या होगा? जब ड्यूटी लगाओगे तो ये स्मगलिंग बढ़ जाएगी। इससे कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होते हैं।
स्नोबॉल इफेक्ट इसको बोलते हैं। एक चीज छेड़ोगे आगे जाके क्या होगा, वी डोंट नो। तो ये सोचो तो सही कि इसको लोकल बनाया इतने से लोगों के लिए, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 780 रुपीज। तो गौर ने कहना है जहन्नुम में जाए नेशनलिज्म, और मैं तो ये खरीद लूंगी 380 की जगह 580 का। तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ाना है, इस पे काम करना है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, अफोर्डेबल कराना है। एक तो अवेयरनेस करानी है, जो हमें आप लोगों ने सारों ने कहा, मार्केटिंग में नईम भाई भी कहते हैं, साथ साहब भी कहते हैं, सारे लोग कह रहे हैं, अवेयरनेस भी हो गई। सेकंड स्टेप मुझे सोचना है इसको मुझे अफोर्डेबल कैसे बनाना है, यानी मुझे ये वाला मॉडल अपने जहन में रखना है। जब भी काम करोगे बेटा ये मॉडल अपने जहन में रखना है, ऐसे कि हु आर माई कस्टमर्स। अब ये कस्टमर मेरे, मैं सिर्फ इनको कैटर करना चाहती हूँ। BMW बोला नहीं ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फिर क्यों, क्योंकि मैंने तो रहने ही है छोटा, मुझे तो इसी से मेरे पैसे बन जाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसी है, इससे खाली ऊपर वालों को बेच के आई कांट मेक मनी, सर्वाइवल नहीं है, ये सोचना है। अब आपने अफोर्डेबल के बात समझ में आई या ऊपर से गुजर गई है? सर समझ में आ रही सर। दिस इज नथिंग टू डू विद जिम्पेक्स। ये पूरे बिजनेस के लिए ऐसे ही होता है सर। जिम्पेक्स से रिलेटेड है सर ये भी। सर एनटीएम बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, उसकी वजह ये आपने जो बताई। हाँ, तो आपने इसको बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, स्नोबॉल पढ़ा है ना, स्नोबॉल इफेक्ट पढ़ा था आपने, है ना? आपने एक डॉक्टर रमीज ने एक आपको ये पढ़ाया होगा, क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसको? हाँ अभी कराते हैं ब्रेक आपको ना, ये ब्रेक में तो बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको अदर देन देखे, एक डॉक्टर रमीज ने आपको ये बताया होगा, क्या बोलते हैं इसको? बुलविप इफेक्ट। बुलविप, और एक ये होते हैं, इसको बोलते हैं स्नोबॉल। छोटा सा शुरू होता है, आखिरी पे कस्टमर पे जाके बड़ा हो जाता है। यहाँ पे कस्टमर का छोटा सा होता है, सप्लायर के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल क्या होता है कि बहुत छोटी सी बात होती है, इट बिकम अ बम। फॉर एग्जाम्पल, जरा सुनना, एक मिनट और लूंगा, सलमान साहब हैं, 1 मिनट और लेता हूं। देखो जरा सुने, हुआ क्या, आपकी गारमेंट फैक्ट्री है और जीशान जो है ना, वो जीशान की गारमेंट इंडस्ट्री है, और एक सिलाई मशीन की एक निडल जो है ना वो टूट गई। जीशान ने फौरन भेजा बंदे को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, उसने बोला सर निडल तो है ही नहीं। वाओ यार, मार्केट से लेके आओ। मार्केट के सर अभी 6 बज गए, दुकानें बंद हो गई। अब इसको, इस निडल को ढूंढने में 3 दिन लग गए। है बहुत छोटी सी बात। अब हुआ क्या, 3 दिन हुए तो 3 दिन तक ये मशीन बंद रही, तो जो ऑर्डर तुम्हें मिला था 3000 पीसेस का, वो हो गया 2600 पीस। तो जो आपका बायर था, और जहाज लगना था 24 तारीख को, यानी 24 तारीख तक अगर आप इसको कंटेनर को दे देंगे तो नईम भाई इसको शिप कर देंगे। नईम भाई आपके की वजह से इंतजार तो नहीं करेंगे, आगे चला जाएगा। इसका मतलब है इस कस्टमर ने कहा था अगर तुमने 3000 से कम दिया ना तो एलसी एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मुझे पूरा सामान चाहिए। इसका मतलब है शिपमेंट भी गई, माल भी गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो दिसंबर में क्रिसमस आ रहा था वो निकल गया ना, वो निकल गया, आप एंड यूजर को भी नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस निडल। दिस इज नोन एज स्नोबॉल इफेक्ट। बूम, इतना सा निडल जो था, इट बिकम अ बॉम्ब इन यूएस। बात तो कुछ नहीं थी, निडल टूट गई थी ना, वो गलती हो गई थी। 3 डेज शिपमेंट निकल गई, कंडीशन ये थी, माल नहीं पहुंचा, दुकान पे नहीं मिला, अगले ऑर्डर्स फॉर लाइफ टाइम नो, पेनल्टी पड़ गई। सोचो तो सही क्या होगा। तो जब आप डिसीजंस लेंगे, देखो अपरेंटली सामने बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स क्या होंगे ये बनाने हम सबको। बिनिश ने पूछ लिया था तो मैंने इत्तेफाक से बता दिया, अदरवाइज मेरा प्लान नहीं था ये बताने का, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 4:45। जी जी सर, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हैं, 5:30 बजे खत्म कर लेंगे उसने। 6 बजे करते हैं, चले बंदी, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, 6 बजे तक करते हैं, ठीक है। जी
10 मिनट का 8 मिनट का ले लें, कोई मसला नहीं है, 5 बजे वापस आते हैं, ठीक है? 5 मिनट ले लें, चाय वाय ले लें, आप लोग बैठे चाय वीडियो पे दिखाएं, चाय पी रहे हैं, शिराजी साहब हमारे साथ हैं, चाय वाय मंगवाएं आप अपने उससे अर्दली से, अच्छा भाई चाय लेकर आओ, हैं ठीक है? कंटिन्यू कर लें सर, मेरा ख्याल में अब तो मेरे ख्याल में चाय वाय पीने। अच्छा चलें, तो हम आगे चलते हैं, और मैं जरा एक बुक्स 2 पिक कर लूं, फिर मैं आपसे शेयर करता हूं बुक, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम कमिंग इन 1 मिनट, आई एम कमिंग, राइट? और यार तुम लोगों ने सवाल पूछ पूछ के ना सारी ब्रेक ही सत्यानाश लगा दी। सलमान साहब आप है सर, आप यार साद भाई आप जो है ना कसम से रिलैक्स हो जाएं, सब रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। एंड टाइम पे आप क्वारंटीना से बाहर आ गए आप। फैसल साहब हमारे साथ हैं, अच्छा ही हम कंटिन्यू कर लें, तो ब्रेक को छोड़ देते हैं ना 5:30 तक। फैसल साहब से रिक्वेस्ट कर लें। नहीं भाई 5:30 बजे ऑफ करवानी है आपने जी इंशाल्लाह। साद भाई नहीं भाई, ये साद भाई से पूछे मैं वो भी इसलिए सो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। नहीं भाई आप लग रहा नहीं भाई लंच करके बैठे हो आप, लग रहा है। नहीं आपको नींद आ रही है आज बिनेश ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे और फिर उसके बाद साद ने। साद यार आप अभी ना अपने आपकी जो वो डील चल रही है ना 60% ऑफ वाली, वो सबको ऑफर करो, वहां पे भेजो अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर भेजो अपना। अगर आप लोग चाहते 5:30 पे ऑफ करना तो मुझे आप डील खिला दे, वरना मैं बता रही हूँ 6 बजे तक मैं ले जाऊंगी बड़े आराम से। तो जब ये ब्रेक खत्म हुई है तो वो भी कर लेंगे। क्या मसला है? इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। साथ बिनेश के यहाँ 2 पिज्जा भिजवाओ यार। और ये दूसरे वाले साथ को दोबारा नहीं भाई, ये दूसरे वाले साथ को क्वारंटाइन में डाल दें दोबारा। हाँ वो तो क्वारंटीन के अंदर अचानक ही निकल के भागा है, उसको मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया होगा उसको। तो मौरी साहब ऐसे मुझे लग रहा है सब में अली फूड पांडा सो गए। अली तुम हो? अली तो आए नहीं सुबह से। नहीं यार सलमान भाई आज अली ने बड़ी एफर्ट्स किए हैं प्रेजेंटेशन बनवाने में। भाई सर मैं क्लास में हूँ, कहाँ सर कहाँ गए? सर यार हमारे साथ अभी तो तुम आए हो। अली अभी यार पूरा मॉर्टिन का मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या नॉन टेरिफ मेजर्स बताए हैं। आप बताइए, दिखा दे यार। अली रिपीट करो। अली ने मॉर्टिन ग्रुप पे चढ़ गया, हारून को भगा दिया। चलें, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स कर दिया 3 मिनट है, ताकि आप जरा थोड़ा इंटरनल हम लोग भी थोड़ी सी अपनी इंटरनल डेलिब्रेशन करें। जी मैं सुन रहा था आप लोग अली को खींच रहे थे बेचारे, ठीक है वो ठीक है, मैंने कहा थोड़ी देर अच्छी बात है। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि हम लेट्स मूव टू, अच्छा अभी तक कोई नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हुए ना? मैंने कुछ चीजें आप लोगों को वहां भेजी। जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। नहीं अमीन हम फ्रेश हैं, आपके साथ हैं। चले, अच्छा मैंने अभी आपको ग्रुप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं, जरा सा वो भी आप लोग डाउनलोड कर लें सारे लोग, और मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। और हमने ये कहा कि जब भी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस, शिराजी साहब साथ हैं हमारे? शिराजी साहब हैं? सर आपने उनको चाय पीने भेजा था सर। अच्छा नहीं तो बताया था वो वाकई चाय पी। चले, तो देखें अब प्रॉब्लम ये आ रही है रिगार्डिंग दिस ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड system is like this. There is exporter and this is importer, right? अच्छा हमने बार बार ये आपसे बात की हुई है कि ये 2 अलग कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट लीगल सिस्टम, ये सारे अलग अलग हैं सब। अब प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोडक्ट है जिसको के एक्स, ये ए कंट्री है और ये बी, राइट? एक प्रोडक्ट है जिसको के आप लोग कहते हैं कूलिंग कॉइल, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री में उसको कहते हैं इवेपोरेटर। ठीक है, यहां उसको कहते हैं कॉइल।
अब तो प्रॉब्लम हो गई कि दो अलग अलग कंट्रीज है, मेरे साथ है ना, बड़ी खामोशी हो गई है, मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर, यस जी सर आपके साथ है। अच्छा अब ये दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, सेम प्रोडक्ट है, टू डिफरेंट मीनिंग्स, नेम टू डिफरेंट नेम्स, एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग नाम आ गए। अब क्या किया जाए? अच्छा, हो सकता है कि कहीं कुछ जगहों पर, कुछ कंट्रीज में इसको कूलिंग कॉइल को कहते हैं जाली, कुछ किताबों में लिखा हो, कुछ कंट्रीज में कहते हैं इंटरनल यूनिट। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि हम ये दोनों, ये इसको बोल रहे हैं मुझे कूलिंग कॉइल चाहिए, इसको तो पता ही नहीं है कूलिंग कॉइल बोलते किस चीज को है, उसके यहाँ कॉइल किसी और चीज को बोलते होंगे। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, उसको कहते हैं हार्मोनाइजेशन सिस्टम। हार्मोनाइजेशन सिस्टम, सेम नेम विल बी एप्लीकेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो इसीलिए फिर अब जो इस्तेमाल होता है टर्म, उसको कहते हैं HS कोड, and this HS code is developed and maintained by the World Custom Organization. And this HS code in some books is mentioned as HTS code. And over 200 countries are using this harmonized commodity description or harmonized system, right? It's basically a 6-digit code, 6-digit. In Pakistan, it's known as PCT, जो HS code, Pakistan Custom Tariff. And this code is used for international trade negotiations. आप जब भी आप किसी, यानी बड़ा आसान, मैं आपको बताऊं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी हो, always remember, rather than searching this code, you can ask the supplier what HS code you used for export. अच्छा, अब HS कोड को पढ़ना कैसे है, इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि प्रोडक्ट एग्जैक्टली नाम तो नहीं लिखा होता, उसमें तो ग्रुपिंग होती है, उसको कहते हैं कमोडिटी ग्रुप। उस ग्रुप से सब ग्रुप बनता कैसे है, इसको थोड़ा सा देखते हैं जरा सा। आर यू अवेयर अबाउट दिस टैरिफ, और कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत इसको? जी, कि इसको बेसिकली टैरिफ जो होता है, ये फर्स्ट शेड्यूल कहलाता है पाकिस्तान कस्टम्स एक्ट का, और देयर आर 99 चैप्टर्स। फर्स्ट शेड्यूल के 99 चैप्टर्स होते हैं, और हर चैप्टर के फिर क्या होते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है मैंने। देखिए वर्ल्ड में जो HS कोड होता है, इट्स कंप्राइज ऑफ 6 डिजिट्स, राइट? पाकिस्तान में इसको हमने कैसे तोड़ा हुआ है, हमने इसको कंपेयर किया है 8 डिजिट्स। द फर्स्ट 2 डिजिट्स आर द चैप्टर, राइट? And the second 2 digits are sub-chapter, and after that 4 decimal digits represent the item code. अब आपने जब भी, आप सबके पास ये कस्टम टैरिफ होना चाहिए और उसका ये फर्स्ट शेड्यूल होना चाहिए। जब भी आप इसको ऐसे खोलेंगे, आपको there are 99 chapters, right? 99 chapters मौजूद हैं। अब मैं चैप्टर 1 के ऊपर जाता हूं। देखिए मैंने एक चैप्टर आपको भेजा हुआ भी है ना, चैप्टर 87 भेजा है, ऐसे ही है? अब देखिए चैप्टर 1 क्या है, बताइए मुझे चैप्टर 1 क्या नजर आ रहा है?
लाइव एनिमल्स। लाइव एनिमल्स, इसका मतलब यस लाइव एनिमल्स। अब लाइव एनिमल्स के लिए जहां तक आप जाएंगे उसका जो पहला चैप्टर है वो लाइव एनिमल्स है, उसके बाद जो सेकंड 2 डिजिट होते हैं यानी 01 हो गया लाइव एनिमल्स। अब आपने अगला मुझे बताइए, अगर आपने हॉर्स इंपोर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा, ये देखो, नहीं दिख रहा, ये देखो देखो लाइव हॉर्सेस, हाँ म्यूल्स एंड ठीक है, प्योर ब्रीड एनिमल्स, ठीक है 01। तो इसका मतलब है अब डिजिट कैसे बनेगा? 0101, 01 इज लाइव एनिमल एंड द सेकंड 2 डिजिट 01 इज हॉर्स। बात बन रही है? जी सर बन रही है। बन रही है ना? अच्छा वेरी गुड। अब देखो जरा इससे अगला देखो, 02 क्या है? 02 पढ़ो, ये आपके पास किताब होती तो मजा आ जाता। 02 देखो क्या है? हाँ बोवाइन एनिमल्स, राइट, यस ठीक है। अब आपने बुफेलो मंगाना है तो देखो बुफेलो का क्या है, देखो आखिर के 4 डिजिट 01010। हाँ अच्छा, उसके बाद बुल्स मंगाने तो देखो 102010 1010 के उससे यस है ना, ठीक है। और देखो नीचे देखो काउ 030, सही है। अब आपने इस तरह अच्छा ये अब इसका मतलब है फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर, सब चैप्टर, और उसके बाद आखिरी में जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? आइटम के कोड आइटम। यस। अब प्रॉब्लम यहां ये आएगा, जरा सुनना, मैंने आपको एक चैप्टर भेजा है, चैप्टर 87, चैप्टर 87 ये आपको पढ़ने है। देखो चैप्टर 87 की हेडिंग क्या है? चैप्टर 87 किसके लिए, पहले मुझे ये बताओ। मैंने सारी चीजें आपको भेज दी, अगर आप जरा सा हिम्मत करें और जरा सा इसको खोल लें। देखें चैप्टर 87 मैंने आपको ईमेल किया है, वो ग्रुप पे भेजा है, देखा है आपने? मैं भी यहाँ शेयर करता हूँ ना, वही मैं जो मैंने आपको भेजा है वो मैं शेयर भी करता हूँ। रेलवे स्टॉक लिखा था सर, कोई रेलवे नहीं आप देखें, मैंने आपको पूरी चैप्टर 87 चैप्टर मैंने 85 भेजा है। 85 आ रहा है सर। हाँ 85 खोलें, हाँ खोलें 85 क्या है, क्योंकि ये हम पढ़ना सीख रहे हैं। बताइए चैप्टर 85 क्या है, निकाले ना आप, पढ़िए सर। चैप्टर 85 मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हाँ ये नजर आ रहा है आपको? इसका मतलब है जितनी भी चीजें मुझे मंगानी है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मशीनरी, वो कौन से चैप्टर में आएंगी? चैप्टर 85। चैप्टर 85। अब आप आगे देखो, जरा देखो इसको, इसमें नेक्स्ट जाओ। ये 85 के साथ 46 क्या है? ये 46 या 48 ये क्या है? कहां पर 48 है? पूरा ऊपर पढ़ो ना, जो शेयर हो रहा है वो पढ़ो, सिर्फ वो देखो। अच्छा, आपने एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके ना बेटा, मुझे फॉलो करो ना। ओके सर, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एचएस कोड शुरू होगा वो 85 से शुरू होगा, यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होंगे सर वो क्या होंगे? 85 से शुरू होंगे। और फिर आगे सर ये जो अभी इसका पढ़ते टेबल दिया हुआ है सर, अब पढ़ते हैं, अभी इसको पढ़ते हैं ना। अभी सबसे पहले तो 85 समझ में आ गया ना। अब देखें अब इसको पढ़ना कैसे। ये देखो 85 का देखो, 8501 किस चीज का है जरा बताइए सर? ये है मोटर्स नॉट एक्सीडिंग 37.5। वो नहीं ऊपर देखो, सब हेडिंग, सब चैप्टर बताओ, साफ सब चैप्टर क्या है सर? सब हेडिंग है कवर्स ओनली। नो देखो 8501 मोटर्स एंड जनरेटर्स। यस, तो 85 हो गया इलेक्ट्रिकल आइटम्स। और अगर मुझे मोटर मंगानी है तो मैं हमेशा कौन सा सब चैप्टर देखूंगा? 01। अब नीचे आ जाओ, उसके आउटपुट के हिसाब से उनके आइटम बनाए हुए। अब आउटपुट के हिसाब से उसके आइटम बनाए हुए। अब देखो यहाँ होता है गेम। मैं सर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ सर, 6 बज गए, किसी का सवाल नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपने 3 घंटे बर्दाश्त किया है तो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। मार्क्स रिविजिट कर दीजिएगा बस सर। अच्छा यार, मार्क्स के लिए इतना नहीं भागते।